गुड इवनिंग साथियों। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते नमस्ते। हर हर महादेव हैं, महादेव वाले आ जाते हैं भाई हैं। भक्तजनों की कमी नहीं है। तो हाँ कैफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो साथियों? हम्म। हाँ जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सोमवार है आज, लेकिन सावन बीत गया है। मुझे बताइए कि हालचाल कैसे हैं आपके? अच्छे हैं? हम्म। ठीक बा। अरे ठीक बा कैसे यार, मस्त बा होना चाहिए। पढ़ने में आनंद आता है या एक बर्डन सा फील होने लग गया है? सर पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अप्रैल से चालू हुए थे सर, और ये महीने पे महीने, हफ्ते पे हफ्ते, हफ्ते दर हफ्ते वक्त गुजरता जा रहा है। हम पढ़े जा रहे हैं, सीट कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, टेस्ट आते हैं, चले जाते हैं, हैं? कभी कभी तबाही आती है और फिर तबाह करके निकल जाती है। सर कब तक? अरे हे वीर बालक, सफर पे फोकस करना है। इस सफर का आनंद उठाना है हमें, और अगर इसमें आनंद आ रहा है तो यकीन मानना हम ठीक राह पे गुजर रहे हैं। इसको बर्डन नहीं फील करना, और हर वक्त हमें फल की चिंता भी नहीं करनी है। उड़ी उड़ी खबर आ गई है कि अब तो मिलन का दौर होने वाला है। हाँ होने वाला है। अब तो चेहरे शायद खुश होने चाहिए, लेकिन चौधरी इन 5-7 दिनों में जो चौधरी का ऑब्जर्वेशन, चौधरी फिर से एक ऑब्जर्वेशन का इंसान है। चौधरी ने जो ऑब्जर्व किया कि जनता अब जो है कि ऑनलाइन में कंफर्टेबल फील कर रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सर ना, अब जैसा चल रहा वैसे ही चलने दीजिए, है? स्नेहल कह रहा है, मान्या जी कह रहे हैं हाँ सर, अब तो ऐसा चल रहा है कि लाइव ही चलने दो, है? अब कहाँ ऑफलाइन का मन ही नहीं करता। अब तो घर में बैठे हैं, सोफे पर बैठ के देखते हैं, बढ़िया, बिना किसी मेहनत के देख लेते हैं, कभी कभार होमवर्क कर लेते हैं और बस आनंद में है? कौन तो कोचिंग जाएगा, कौन तो ये करेगा, है? दिनेश जांगीड़ कह रहा है सर ये बातें नहीं है, हमारी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच हो गई है। तो साथियों, एक वक्त वो था जब अपन ऑफलाइन में पढ़ा करते थे, ऑनलाइन का दौर आया, बदलाव। हमने उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई। फिर वो ऑनलाइन ऑनलाइन करीब करीब साल 1.5 साल चलता रहा, और ढलते वक्त के साथ हम उस बदलाव में ढल गए। अब वापिस जब सिचुएशन बदल रही है, फिर से अपन बदलाव से हिचकिचा रहे हैं। शायद यही इंसानी फितरत है कि हमेशा वो बदलाव से हिचकिचाता है। बदलाव पसंद नहीं आता इंसान को, कंफर्ट जोन में आ चुके होते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जिन्होंने बदलाव को एक्सेप्ट करना सीख लिया ना, चाहे वो ऑफलाइन से ऑनलाइन गए हो या आज वापस ऑनलाइन से ऑफलाइन में स्विच करने की आदत हो, अगर जिसने ये बदलाव को महसूस कर लिया और अपने भीतर डाल लिया, शायद शायद वही बाकी लोगों से कुछ अलग कर रहा है। यस बाबा बोल रहा है कि चौधरी अपन तो न्यूटन के पहले लॉ में सुलट रहे हैं। जिस स्टेट में उसी में रहना पसंद कर रहे हैं, फिलहाल ऑनलाइन में तो इसी में बैठे। न्यूटन को सुलटाना पड़ेगा भाई। अब ऑफलाइन में आनंद की खुशबू ज्यादा आएगी। यकीन मानिए, ऑफलाइन का कंपैरिजन कहीं दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक लाइव जो संवाद होता है, आंखों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसका दुनिया में कहीं पे भी कोई कंपैरिजन है नहीं। शायद हिंदुस्तान में तो अब 4G 5G इन्हें 2 सालों में आया होगा, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में तो ये कई सालों पहले आ चुका था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जब ये 5-7 साल पहले इंटरनेट बेहतरीन क्वालिटी का आ गया, लेकिन उन्होंने आज तक ऑनलाइन क्लास को नहीं एक्सेप्ट किया है। वो यूनिवर्सिटी आज भी यही मानती है कि पढ़ने और पढ़ाने का जो रिदम होता है ना, वो ऑफलाइन में उसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता साथियों। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, बिल्कुल। तो उम्मीद है जल्द ही ऑफलाइन में मुलाकात होगी, और जब तक मुलाकात होती है, क्यों ना साथियों, हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, वो अपने अंतिम पड़ाव पे बढ़ रहा है। इसी को सुलटा के फिर ऑफलाइन में कुछ नया शुरू करेंगे। तो इस हफ्ते के एंड तक, जो कि आपका शनिवार आएगा, तब तक अपन इस चैप्टर को सुलटा देंगे, और इसका जो होमवर्क है, ये वाली सीट है, ये भी सुलट ही जाएगी। तो चलिए साथियों, फिर कर ले शुरुआत। मेरे को ये बता दीजिए कि क्या जनता होमवर्क करके आया है?
पक्का। सर वो ऑफलाइन में कौन सा बैच मिलेगा, कौन सा टीचर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, चौधरी ये फैसला बिल्कुल नहीं करता है। ये कौन करता है? ना तू करेगा ना चौधरी करेगा, कौन करेगा? तीसरी आंख कौन? बिग बॉस। बिग बॉस। तो बिग बॉस हमारे पास मैसेज भेजेगा, वैसा ही बिग बॉस आपके पास मैसेज आएगा कि आपका फलाना बैच है, चौधरी आपका फलाना बैच है, इतनी बजे क्लास है। बस एक मस्त रह के अपने को क्लास में जाने के पढ़ने और पढ़ाने का काम करने का है। ठीक है साथियों, वो सारी चीजें उम्मीद है धीरे धीरे वक्त के साथ एक दो दिन में आपके पास मैसेज से संदेश से एलन की तरफ से पहुंच जाएगा। अपने एलन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी आंखें गड़ाए रखना, धीरे धीरे मैसेज भी आएंगे, चाहे वो व्हाट्सएप से आए, चाहे वो मैसेज इनबॉक्स में आए या एलन प्लेटफॉर्म पे आए, बिल्कुल आएंगे आएंगे। तो फिलहाल तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर जनता होमवर्क करके आए तो होमवर्क का पिटारा खोल लेंगे। सुना आज का हमारा डिस्कशन काफी लंबा चलने वाला है। हम्म, कर ले शुरू। चलिए जी, तो नई चीज नई शुरुआत करते हैं और हमारी आज की जो नई सीट है उसका सिग्नेचर कर देते हैं। सीट का नाम है एल्डोल एंड सिमिलर रिएक्शन। आदित्य रंजन साहब, अब जो आपके डाउट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सवालों से रिलेटेड होने चाहिए। सर ऑफलाइन में वैसे वही वो बोले, सर ऑफलाइन में कौन आएगा, कौन सा बैच मिलेगा, ये सारी बातें चौधरी के बस की बात नहीं है भाई, क्योंकि अपने को भी उतना ही आइडिया है जितना आपको आइडिया। अपने पास भी ठीक वैसा ही मैसेज आता है जैसा आपके पास आएगा। तो तब तक ठंड रख, अगले 2-4 दिन में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो पेशेंस रख और फिलहाल मेरे को पढ़ाने दे, तेरे को पढ़ने में मजा आएगा, चौधरी को पढ़ाने में मजा आएगा। चल भाई, पहला वाला सवाल ही शायद जनता को डेफिनेटली डाउट आया होगा। पहले तो मेरे को बता दो कि होमवर्क तीनों रिएक्शन करके आए हो क्या? कैनिजारो, एल्डोल एंड एलोफॉर्म। कैनिजारो, एल्डोल एंड एलोफॉर्म। पक्का पक्का पक्का? हाँ जी, ठीक ठीक। स्नेहल साहब चलिए आजिए। पहला वाला सवाल बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। साथियों, CHO ये कैनिजारो दे देता है। डेली वाला ऑप्शन दूर से देखने से ऐसा लगता है कि CHO है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से ये पता चलता है कि ये वाला फोटो हेलोफोम की मैकेनिज्म में एकदम अंतिम स्टेप में देखा था। क्या कहता है? हेलोफोम की मैकेनिज्म जिन जिन गजनी लोगों को याद होगा, हाँ, तो ये वाला हेलोफोम के एकदम लास्ट स्टेप में था। इसके बाद जब आपने साथियों OH माइनस डालोगे तो रिएक्शन आपका कैनिजारो पे ना जाके अटैक, ओपन, क्लोज और CCl3 एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। कैनिजारो की तरफ ना जाके रिएक्शन हेलोफोम की तरफ बढ़ाव देगा। इसलिए नॉट बोला है, विल नॉट अंडरगो, सो आंसर डिफॉल्ट है लिया जाएगा। बाकी बहुत सारे सवाल इनमें लल्लू लल्लू भी पड़े हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर डाउट है तो मैं बताऊं, वरना चौधरी आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि छोटा सा सवाल है। कैनिजारो है, बिखेर दिया गया। चिराग मलिक अल्लाह, नो 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 नो, आगे बढ़िए। चलिए आज उन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे जिनमें जनता को जेन्युइन डाउट आएगा। जैसे कि मैं कहूंगा कि तीसरे वाले में पूछना पाप लगेगा, पूछेगा तो पाप लगेगा भाई। तीसरे वाले में पूछेगा तो पाप लगेगा। हाँ लगेगा, काहे? क्योंकि क्लास नोट्स में है, नहीं पूछेंगे। चौथे से लेके जितने भी पार्ट हैं 8वें तक, सारे के सारे साथियों प्लीज रेफर क्लास नोट्स। हाँ, इनमें ध्यान रखना, ये वाला ज्ञान में था, ये एल्डोल नहीं देगा, सेल्फ एल्डोल नहीं देगा, वो टन की वजह से कैनिजारो दे देगा। ये स्वास्तिक वाला था। हाँ 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 हाँ। 9th वाला एक जेन्युइन सा डाउट कई बार लोगों को आ जाता है रंजन साहब। 8th वाले में ये स्वास्तिक स्वास्तिक बनाने का, स्वास्तिक बोले तो एल्डोल, 3 बार एल्डोल 1 बार कैनिजारो, समझ आता है क्या? आयुष बोल रहा है सर 7th का फर्स्ट। आयुष साहब, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन एल्डोल की तरफ जाएगा, एल्डोल की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपनी हेडिंग कैनिजारो है तो सारे सवाल कैनिजारो की तरफ ही जाएगा। दीपेश खिंची बोल रहा है सर 5वें का दूसरा बता दीजिए। खिंची साहब क्या डाउट पूछता है? सुगले, PHCHO कैनिजारो करवाना, कैनिजारो करवा। और फिर O18 दिया गया है, O18 दिया गया तो मैकेनिज्म से जाना, ऑक्सीजन कहाँ बैठा रहेगा। आदित्य जी बोल रहे हैं सर 9वां। हाँ 9वां पूछने लायक है, ये हमारा डाउट डेफिनेटली पूछने लायक है। तेजस्वा कोठारी बोल रहे हैं सर दूसरा सवाल एक्सप्लेन कर दीजिए। तेजस्वा कोठारी साहब, पाप की प्रकाष्ठा पे मत जाइए, दूसरा सवाल क्या एक्सप्लेन करें बताइए कोठारी जी। पीएच से COCl है और ये अपना रोजन मुंड है, रोजन मुंड ने PHCHO बना दिया है। कोठारी जी सटिया गया है क्या? और फिर आगे कैनिजारो करवा सुगले। अब लेक्चर के शुरुआत में डांट खाने का मन कर रहा है क्या? कोठारी पापी इंसान। हाँ 9वां सवाल देखिएगा सर। PHC डबल बॉन्ड हो, CH और Br2 है तो 2 ब्रोमीन को उड़ाइएगा और एक्वस OH माइनस पानी लिया भाई। अगर पानी लिया है तो जमाना याद आता है सब्स्टिट्यूशन का। वंस जैन साहब एक्वस लिया है इसलिए SN1 की तरफ जाने का, ब्रोमीन ब्रोमीन उड़ाने का, OH लगाने का। बाद में पता चलता है एक कार्बन के सर पे 2 OH, बाड़ू बिड़ू बिड़ू, क्या करने का? पानी है या साफ पानी निकल लेगा, फोटो ऐसा बन के तैयार हो गया। एक बार तुम्हारे जीवन में ये बन जाएगा, अब तो मेरे हिसाब से A से B का सफर संभाल लोगे क्या?
ए वाला बन गया, आगे सफर संभाल लोगे क्या? हाँ सर, अब आगे आता है, आगे अपना केनिज़ारो केनिज़ारो खेलना है। ये केनिज़ारो केनिज़ारो फिर एसिडिक मीडियम ओ माइनस को OH में कन्वर्ट कर देना। सवाल लेगा क्या रे? क्वेश्चन नंबर 10वां हमारे दिल में एक ही जवाब आता है कि प्लीज रेफर क्लास नोट्स, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। एसी उलट गया क्या भाई चौधरी? हाँ, अब चालू होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो जनता को फिर कभी-कभार डाउट आ जाता है। 11वां सवाल पता क्या बोल रहा है? कि पहले तो आपने केनिज़ारो करवाया होगा। बिल्कुल कोठारी साहब बिल्कुल बताएँगे। पहले तो आपने केनिज़ारो करवाया होगा। मृणाल अग्रवाल बोल रहे हैं सर एल्डोल नहीं कर सकते क्या 90वें क्वेश्चन में? मृणाल जी बताइए एल्डोल कहाँ से करेंगे? मृणाल अग्रवाल गुड़िया बताइए क्या कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास कहीं अल्फा हाइड्रोजन है क्या? मृणाल अग्रवाल, हे गुड़िया, अरे एल्डोल, केनिज़ारो और हेलोफोन तीनों में डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर कोई भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। वो बोल रहा है बुढ़िया बोल रही है सर स्टार्टिंग में, अरे बालिके स्टार्टिंग में एक्वस OH माइनस है। एक्वस पानी दिया गया है तो पानी दिया गया है तो ब्रोमीन को पहले सब्स्टिट्यूट कर देगा और उस कार्बन की जगह पे आपको OH लगा देगा और फिर ये फोटो बन जाएगा और एक बार ये फोटो बन गया तो अब इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन बचे ही नहीं है। मृणाल अग्रवाल गुड़िया ओके बोल दीजिएगा, जनता इंतजार में। हाँ 11वां सवाल चौधरी बता रहा था। हाँ जी उन्होंने ओके आ गया है कि सर इसका फोटो पहले आपने केनिज़ारो करवाया होगा, डेफिनेटली करवाया होगा। तो इस हिस्से का ऑक्सीडेशन, इस हिस्से का रिडक्शन CHO और CO माइनस। ठीक है। ए से बी जो सफर है ना यहाँ पर जनता अटकती है। याद कीजिए किसी जमाने में चौधरी ने ज्ञान दिया था कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे अगर मिनिमम एक भी हाइड्रोजन होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे कार्बन की लड़ को 1 2 3 4 5 सबको पकड़ के महज और महज एक COOH में कन्वर्ट कर देगा। बस ये सबको याद आ जाता तो अब सवाल आसान है। उसके बाद तो बी बन जाएगा तो NaOH वो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ पड़ा था? कोलबे बोलबे बोलबे कोलबे के बाजू में वो तो वो CO2 उड़ा ले और बेंजीन बेंजीन बचेगा। इसलिए आंसर आपका A4 आगरा आ जाएगा। यहाँ पर जनता क्या फोल्ड करती है मैं बता देता हूँ आपको। जनता क्या करती है कि KMnO4 से इस CHOH को वापस ऑक्सीडाइज कर देती है C डबल बॉन्ड, लेकिन वो ये भूल जाती है कि और भाई ये तो बेंजीन के ऊपर अटैच है। वो NCERT वाला ज्ञान ऐसा अदिति जोशी करी है, याद आ गया रे? हाँ बोलो रे भाई। हाँ हिमांशु कह रहा है सर मैं भी ऐसे ही सुलटा था। अच्छा सवाल था, कंफ्यूज करने वाला सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 12वां बताइए भाई साहब। 12वां ये पहले कुछ रो करने का। हाँ सर पहले कुछ रो कर दिया है और कुछ रो करेंगे तो C डबल बॉन्ड O बनेगा, आगे हेलो फॉर्म करवाएंगे तो COH बनेगा और आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13 भी डाउट नहीं रहा होगा, 14 वाले को साथियों अभी होल्ड करने का तेजस्वी कोठारी अनीश कुमार साहब क्वेश्चन नंबर 14 को होल्ड करने का पढ़ाएगा चौधरी कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। अगला चैप्टर जो खुलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15वें में फिर से जनता को डेफिनेटली डाउट आया होगा, गूगली फेंका हुआ है 15वां वाला। मलिक बोल रहा हाँ सर। तो 15 वाले में क्या दिक्कत है मलिक साहब कि ये जो केनिज़ारो तो है लेकिन जब भीतरी भीतर केनिज़ारो होगा मलिक साहब, आज जो है वो एक्सटर्नली हाइड्रोजन भीतर ही भीतर माइग्रेट करेगा। उम्मीद है केनिज़ारो की मैकेनिज्म में मुझे ये पता चलता था तीसरी स्टेप आरडीएस होती थी। हाँ और तीसरी स्टेप आरडीएस होती थी, वहां पर ये वही स्टेप आरडीएस है जिसमें हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है। बताइए आज आरडीएस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आम दिनों में हम 2 एल्डिहाइड का इस्तेमाल करते थे लेकिन आज भीतर ही भीतर हो रहा है तो कितने का? एक। इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द आरडीएस स्टेप इज कॉल्ड 1। वो बोलता ओ इसलिए साथियों वहां पर मॉलिक्यूलर T2 नहीं मॉलिक्यूलर T1 निकल के आएगा। बाई मॉलिक्यूलर बोला, गलत बात बोल रहा है। ऐसे ही वो बोल रहा है डिस्प्रपोर्शिएशन रिएक्शन। साथियों डिस्प्रपोर्शिएशन होता है एक ही टुकड़े का ऑक्सीडेशन और उसी टुकड़े का रिडक्शन, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ तो इस टुकड़े का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस टुकड़े का रिडक्शन हो रहा है। दिस इज नॉट डिस्प्रपोर्शिएशन। उम्मीद है रेडॉक्स में आपने पढ़ा होगा HCHO अगर हम लेते हैं तो उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन उसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शिएशन। ये तो रेडॉक्स ही है, रेडॉक्स। ये तो ऑप्शन बॉम्बे भी सुलट जाता, आंसर सिर्फ और सिर्फ आगरा। वो बोलता ओ माय गॉड हिमांशु का तो अब समझा चौधरी। सक्षम गुप्ता साहब मोलिकुलरिटी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द आरडीएस स्टेप। फिलहाल सारी की सारी इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहे हो तो मुझे बताइए आरडीएस स्टेप जो हाइड्रोजन का माइग्रेशन करना होता है कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है आरडीएस में? आम दिनों में 2 मॉलिक्यूल करते हैं, आज एक ही कर रहा है इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 1 निकल गया है। दैट मींस इट इज नॉट बाई मॉलिक्यूलर, इट्स 1 यूनिमोलिकुलर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 शायद
नहीं पूछोगे मेरे हिसाब से। हाँ, वंश जैन बोल रहा है नहीं पूछेंगे सर। पहले ओजोनोलाइसिस फिर केनिज़ारो की तरफ बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 17 भी मेरे हिसाब से पूछने की इच्छा नहीं हो रही होगी। हाँ जी, हाँ जी। अनमोल गुप्ता कह रहे हैं सर केनिज़ारो की मोलिकुलरिटी तो 2 होती है। अनमोल गुप्ता साहब यही तो घूम गए हैं आप। आप रटे-रटाई ज़माने में गुज़र रहे हैं। केनिज़ारो की मोलिकुलरिटी जो 2 होती है वो रटना नहीं है भाई, दिमाग लगाना है। वो एचसीएचओ जब आपको दिया होता है तब अपन 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। आज तो इंट्रामॉलिक्यूलर केनिज़ारो है। तो अगर इसको रटना ही है तो फिर इसको ऐसा रट ले कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर केनिज़ारो है तो फिर मोलिकुलरिटी आपकी 1 निकल के आएगी। हे भाई! अरे किधर गया रे भाई तू? अनमोल गुप्ता हाँ, तो भाई बीड़ू अपने को जेईई में जब जाते हैं ना तो रट्टा नहीं मारने का, दिमाग लगाने का ऑन द स्पॉट। हाँ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18वां जो है वो थोड़ा-सा बताने लायक है। कोठारी जी बोल रहे हैं सर 17वां तो क्लास नोट्स। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 18th जब देखता रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। सर के दे दिया ही अजीब-सा। टुकुर देखता रहा तो ये लगता है एक फोटो ये बना के दिया है और मुझे नहीं पता भाई। बाद में पता चलता है कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा और ये बीटा है। तो अगर इसे और गौर से देखूं तो ये लगता है कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर आपका होगा तो लोग कहते हैं कि ऐसा कंपाउंड तो भाई साहब कहाँ बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये तो एल्डोल में ही बनता है। इसका मतलब ये तेरी एल्डोल रही होगी तो Z1 और Z2 निकाल सकता है क्या? एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्टेंट सोच सकता है क्या? हाँ चौधरी ने सिखा रखा है। बोले तो इधर पानी डाल ओरिजिनल रिएक्टेंट वापस सोच ले। Z1 Z2 का फोटो उम्मीद है तेरे को दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। पीएच सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 ये तो तेरा Z1 और ये तेरा Z2 है। अरे Z1 Z2 सेम है कि अलग है ना भाई चौधरी? ये तो Z1 है, ये तो Z1 है, Z2 के है ये अपने को आइडिया नहीं। फिर वो बोल रहा है Z2 कंपाउंड पे आपने NaOH की रिएक्शन करवाई है तो पता नहीं क्या दे दिया। इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर रहा है और इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर रहा है। अभिषेक कुमार ने बोला है। अरे इसी का रिडक्शन इसी का ऑक्सीडेशन इसका मतलब तो भाई ये रिएक्शन तो कपिल गुप्ता ने पहचान लिया। केनिज़ारो रहा होगा। अगर ये केनिज़ारो रहा होगा तो अब तो मैंने चौधरी Z2 भी पकड़ लिया। Z2 जो है वो बेंजीन का डब्बा और इसके सर पे C डबल बॉन्ड O और H एल्डिहाइड बनके तैयार होगा। तब जाके इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। उम्मीद है Z2 हाथ में आ गया, Z1 हाथ में आ गया तो Y भी अब तो शायद मिल ही गया होगा भाई। ओजोनोलाइसिस का उल्टा ऑक्सीजन ऑक्सीजन उड़ा ले ठाकुर बना ले। ठाकुर जैसे बनाएगा PHC और आजू बाजू लेटाएगा डबल बॉन्ड कार्बन और बेंजीन और इसके सर पे एक हाइड्रोजन। ये तेरा वाई बन जाएगा। बोले तो पहला वाला क्या है सर एक्स से वाई पूरा रिवर्स मोड में चल रहे हैं साथियों। एक्स से वाई साथियों इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सर कैसे पता चला? ऑप्शन देख के। ऑप्शन में OH 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 लगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमारे जीवन की पहली रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का इस्तेमाल कीजिएगा। सर अब कैसे करूं एक्स अब कैसे पता करूं? अब साथियों इस मोमेंट पे आप एक्स नहीं पता कर सकते। अब आप बारी बारी से ऑप्शन से जाइएगा और जिसका भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ये फोटो दे देगा उसको आप आंसर मार्क कर दीजिएगा। आगे सवाल सकते हैं क्या? वाई से एक्स वाला दिमाग लगा लेगा क्या? ठीक है, अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो अभी होल्ड करना पड़ेगा साथियों। इसमें जो न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड वाला हिस्सा है साथियों, ये वाला हिस्सा अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है। बाकी तो इस कंपाउंड में सब कुछ पढ़ा दिया गया है। तो न्यूट्रल FeCl3 एरोमेटिक कंपाउंड में हम आपको पढ़ाएंगे, इसलिए वहां तक आपको रुकना पड़ेगा। प्रियंश मिश्रा सर Z1 प्रोडक्ट का रिडक्शन समझा दीजिए। सर मृणाल अग्रवाल कर रहे हैं सर Z1 का रिडक्शन कैसे समझा दूं मृणाल? Z1 पे रिडक्शन हो ही नहीं रहा एक्चुअली। Z2 ये है इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन हो रहा है। Z1 पे तो एल्डोल हो रहा है, Z1 पे एल्डोल हो रहा है और Z2 पे केनिज़ारो हो रहा है। मृणाल कहती है ओके। एक बालक ने और कुछ भी बोला था सर Z1 का प्रोडक्ट रिडक्शन, ये तो मृणाल ही पूछ रही है। ठीक है ठीक है, बाकी सबका क्लियर हो चुका है। चलिए जी, तो हमारा पहला रिएक्शन जो था वो था साथियों केनिज़ारो। उम्मीद है सुलझ गया। कुछ कुछ सवाल हमें होल्ड करने थे, अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं, दैट इज द एल्डोल। एल्डोल की तरफ देखता हूं तो देखते देखते ही आंखों ही आंखों में खुशी नाच उठती है। वंश जैन कह रहा है सर सब लल्लू हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा
एक से बढ़कर एक चौधरी मेरे को इसलिए लल्लू लग रहे हैं क्योंकि इन सब में एक चीज कॉमन है, वो सबका सवाल का जवाब एक ही है कि प्लीज रेफर, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। साथियों, सारे के सारे एल्डोल वाले हैं और सबके कंसेप्ट क्लास नोट्स में पढ़े हैं, कुछ भी नया नहीं है, ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो मुझे इस वक्त पर बताना चाहिए। सारे के सारे बेसिक एल्डोल के सवाल हैं। वही कभी एल्डोल करवाया, कभी एल्डोल कंडेंसेशन। तीसरी कैटेगरी है कि प्रोडक्ट दिया होगा, आपसे रिएक्टेंट पूछ लिया होगा। उम्मीद है आप बिखेर दिए होंगे। रोहित भारद्वाज कहता है सर सब बिखेर दिया, कमाल का पढ़ाए हैं इसलिए सब बिखेर दिया है। चलिए फिर आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। और कहाँ पहुंच गया बच्चों चौधरी? अरे बीच का एक पेज गायब हो गया क्या? हाँ, चौथा पांचवा, पांचवे तक ठीक है। छठवें में भी अपने को डाउट नहीं आया साथियों। सातवें का जो ये कॉपर वाला हिस्सा है, रंजन साहब डेफिनेटली जनता को डाउट आया होगा। होल्ड रखिएगा अगले ही लेक्चर में, अगले ही लेक्चर में 24 से पढ़ाएगा, अगले लेक्चर तक आप इसे होल्ड रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें और 9वें में डाउट हो तो जनता बताइएगा। 8th एंड 9th, 8th एंड 9th, ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 10th वाला शायद ए से बी, बी तक का सफर एल्डोल कंडेंसेशन किया होगा आपने। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन करने के बाद H2 मेटल, H2 मेटल कहता है पाई बॉन्ड का भी रिडक्शन करेंगे और सी डबल बॉन्ड O का भी करेंगे। बिल्कुल करेगा। सी डबल बॉन्ड O का रिडक्शन, पाई पाई उड़ा ले, एच एच चिपका ले, पाई बॉन्ड का रिडक्शन, पाई बॉन्ड उड़ा ले, एच एच चिपका ले। उसके बाद CrO3 साथियों एसिडिक मीडियम में है, शायद इसको जोन्स रिएजेंट कहा जाता है। बताइए ये माइल्ड वाला है या स्ट्रॉन्ग वाला? CrO3 इन एसिडिक मीडियम, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो अल्कोहल है साथियों, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल को बताइए कहां तक ले जाएगा? एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलेट? एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलेट? जनता जवाब दे। 1 डिग्री अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। हाँ, अभिषेक कुमार साहब ने बोला कार्बोक्सिलेट। इस C4 कलकत्ता मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा देखते हैं तो लगता है सर ये के दिया है, लेकिन थोड़ा गहराई से देखें तो ऐसा लगता है कि ये कहीं देखा है। कहाँ? हेल्डोल एक सोच। हाँ, वंश जैन साहब ने बताया सर वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस वाला, ना केवल 11वां बल्कि साथियों 12वां भी वैसा ही है। हेल्डोल एक सोच से ही उठ के आया है। 12वें वाले का जो है वो वैसी ही कहानी है जो 11वें वाले का है। बिल्कुल जी। तेजस्वा कोठारी कह रहे हैं सर 8th एंड 9th डाउट है। तेजस्वा कोठारी 8th एंड 9th डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि 8th एल्डोल का प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट सोचना है। 9th वाले में पहले ओजोनोलिसिस करवाइएगा और फिर भीतर ही भीतर एल्डोल करवाना है। तेजस्वा कोठारी 8th वाले में एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्टेंट सोचना है। रिएक्टेंट सोचना है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड उड़ा लीजिए, ओ एक साइड ऑक्सीजन एक साइड H2 लगा लीजिएगा। यस हो गया है। ऐसे ही इस पे पहले ओजोनोलिसिस करवाइएगा और फिर भीतर ही भीतर एल्डोल करवा दीजिएगा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। रिंग जब अजीब सा बनना शुरू हो जाए तो तेजस्वा घबराना नहीं, नंबरिंग दे देना 1 2 3 4 5 और फिर आसानी से कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी फोटो बनेगा अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। लेवी गर्ग बोल रहे हैं सर थर्ड का 2 बता दीजिए। लेवी गर्ग की बात सुन लेते हैं। थर्ड का सेकंड लेवी गर्ग बाबू पूछना चाह रहे हैं। लेवी गर्ग कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, एल्डोल ही है। न्यूक्लियोफाइल कहां कहां से जनरेट होंगे बाबू? उन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्डोल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। एक बार आप जब न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे तो यहां जनरेट करना, फिर यहां से अपने ही बिरादरी पे अटैक होगा, यहां से इस पे अटैक होगा। बिल्कुल, एक बार आप यहां जनरेट करेंगे, यहां से अपने ही पे ही अटैक होगा और बाजू वाले पे भी अटैक होगा। दो पॉसिबिलिटी। तीसरा एक न्यूक्लियोफाइल बीड़ू भाई यहां से भी तो जनरेट हो सकता है। तो 3 तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होंगे लेविक बाबू। 3 न्यूक्लियोफाइल और जब हमला करेंगे तो अपने पे भी करेंगे और दूसरी बिरादरी पे भी, अपने पे भी करेगा और दूसरी बिरादरी पे भी। अरे लेवी गर्ग अब आगे संभाल लेगा कि पूरा सॉल्यूशन करके बताऊं रे। ए लेवी गर्ग साहब मैंने इशारा कर दिया, लेवी गर्ग, लेवी गर्ग, लेवी। हाँ यस आ गया। जब तक यस नहीं आएगा चौधरी पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10वें तक हम बढ़ गए हैं। 11वां भी हमारे दाहिने हाथ में आ गया है और 12वां भी वैसी ही कहानी है। क्वेश्चन नंबर 13th शायद आप नहीं पूछेंगे। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, मेजर पूछा है तो बीच वाला पाई बॉन्ड बनेगा, फिर ओजोनोलिसिस करवाइए और फिर एल्डोल। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 14th में एक चीज जो मुझे समझ आती है रंजन साहब, वो ये है कि ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। होना तो एल्डोल ही है, होना तो एल्डोल ही है, बट हमला हमेशा एल्डिहाइड पे ही होगा। यहाँ पर जनता पीछे आंसर में करेक्शन कर लीजिएगा साथियों। पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों ही सेम है एक्चुअली।
वो ऑपरेटर की टाइपिंग मिस्टेक के कारण, तो आप पीछे आंसर की में 1 एंड 3 दोनों मार्क कर लीजिएगा। इत्तेफाक से दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। हाँ जी। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आया होगा। हेलो, सब सुलटा दिया है क्या? ठीक है भाई चौधरी, सब सुलटा दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15वां, ये बताने लायक है, ये बताने लायक है। हाँ, उदित जैन साहब, क्वेश्चन नंबर 13 में पीछे मेरे हिसाब से भी टाइपिंग एरर है और वो गलती पीछे कई सालों से पड़ी हुई है। एल्कीन ये वाली बनेगी, शायद उन्होंने एल्कीन यहाँ बना रखा है। उदित जैन साहब, शायद मैं सही बोल रहा हूँ। पीछे आंसर की में एल्कीन 1 नंबर पे बना रखा है। आपको 2 नंबर पे ट्रांस वाला यहाँ मेजर बनेगा और फिर आप इसका ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो आगे आपका सी डबल बॉन्डो एच। इसके आगे आंसर सेम है पीछे, उसके आगे करेक्शन नहीं है, बस पहला वाला फोटो सुगलो ने पीछे टाइपिंग एरर से गलत बना दिया। बाकी मृणाल अग्रवाल का ये गुड़िया सर हो गया। हाँ, 15वें सवाल पे, जो कि एक बताने लायक सवाल है। सर ये क्या है? नो आइडिया भाई। चलिए सोचते हैं। NaOET देख के क्या लगता है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट, अभी सोचेंगे ऑन द स्पॉट, Na प्लस और OET माइनस। OET माइनस देख के ऐसा एहसास होता है कि ये तो बेस है। जब जब बेस आ जाए, और रिएक्टेंट में क्या कहीं कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है क्या? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जीवन में जब जब बेस उतर आए, ध्यान रहे दिवेंदु राज साहब, आप E2 जो बोल रहे हैं वो गलत राह पे चले गए हैं, क्योंकि E2 इवन की चर्चा करते हैं तो साथियों वो तो एल्काइल हैलाइड पे होती है। दिवेंदु हर बार बेस और आग E2 की तरफ नहीं बढ़ता है, एल्काइल हैलाइड है नहीं वहां पर। दिवेंदु बाबू क्या गलती कर रहे थे, समझ पा रहे हैं? कोई एल्काइल हैलाइड नहीं है वहां पर। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड प्लस बेस और आग लगी होती है, और कार्बोनिल कंपाउंड के पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो रिएक्शन केनिजारो या एल्डोल। हाँ, अब जनता ने देखो साथियों, जब जब चौधरी ने बताया था तो किसी सवाल के माध्यम से नहीं, एक जनरलाइज सोच आपके सामने पेश की थी कि कार्बोनिल कंपाउंड प्लस बेस मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल की तरफ, कार्बोनिल कंपाउंड 0 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस केनिजारो की तरफ दरिया बह जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2 इज इक्वल टू हेलो फॉर्म। कुछ इस तरह सेग्रीगेट करना अगर आप सीख जाएंगे तो किसी सवाल में अटकेंगे, रटना नहीं पड़ेगा, जनरलाइज कंसेप्ट पकड़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड ये भी है, कार्बोनिल कंपाउंड ये भी है, टुकुर 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 देखता रहा तो पता चलता है इस कार्बोनिल कंपाउंड के आजू और बाजू से, आजू से भी आप हाइड्रोजन खा सकते हैं, यहां से भी हाइड्रोजन खा सकते हैं। बाद अगर आपने यहां से हाइड्रोजन खाया, बेस आया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा सीओ के साथ, तो ये भी रेजोनेंस करेगा, सीओ के साथ ये भी रेजोनेंस करेगा, लेकिन पता चलता है कि ये नेगेटिव COOET माइनस इफेक्ट का नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। हाँ, तो मुझे एक बार जनता मन से बता दे कि मुझे अल्फा हाइड्रोजन जब खाना है तो रेड वाला खाना है कि ग्रीन ब्लू वाला खाना है? भाई रेड वाला खाना है कि ब्लू वाला खाना है? रेड वाला खाना है कि ब्लू वाला खाना है? अरे गुप्ता ने, रोहित कुमार ने, सबने बता दिया रेड वाला खाना है। बस अब क्या करना है? बोले तो बित्तरी बित्तर कंपाउंड पड़ा हुआ है, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, गरीब गरीब मांग रहा है, बताइए नेगेटिव चार्ज वाला जो है जब पैसा देने जाएगा तो बाहर जाएगा या बित्तरी बित्तर है, और बाहर जाएगा या बित्तरी बित्तर, बित्तरी बित्तर जाएगा। ये नेगेटिव इसी कर देगा। उम्मीद है यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, एक खा चुके हैं, एक थोड़ी देर बाद खाएंगे, और आप एक रिंग का निर्माण होने वाला है। बस अब सवाल दम तोड़ चुका है। नंबरिंग करके तहजीब से फील ले लीजिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। एक 5 के डब्बे के बाजू में एक 5 का डब्बा बना के तैयार कर दीजिएगा। 1 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसको नंबरिंग से वापस सजा देते हैं। 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 1 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड है। 1 नंबर पे CH2COOET, CH2COET ऐसा लगा हुआ है, तो ऐसी की ऐसी लड़ मैंने बिठा दी है। उम्मीद है 15वां सवाल भीतर पहुंच गया है क्या? शिवम कुमार भारती कह रहे हैं सर ये तो हमें वैसे भी कर लिया है, क्योंकि ऑप्शन देख के खट्ट से वैसे भी दिमाग में आ जाता है। शिवम साहब है, ऑप्शन देख के आ जाता है, लेकिन मैंने कंसेप्चुअल तरीके से पूरी अप्रोच आपके सामने रख दी है। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16वां एंड 17वां उनके लिए हमारे पास एकमात्र जवाब है कि शायद एल्डोल भीतर ही भीतर हो रहा है। और अगर एल्डोल भीतर ही भीतर हो रहा है तो लोग इसे एंटा मोलिकुलर एल्डोल कहते हैं, और फिर लोग ये भी कहते हैं चौधरी मत बता, मत बता, कर लेंगे, और आता है कह रहे संभाल लिया। तो यहाँ पर हमारे एल्डोल और केनिजारो 2 बार हमने कर लिया है। मृणाल अग्रवाल कहती है सर 15वां एक बार फिर से बता दीजिए। मृणाल 15वां वाला सुन लीजिएगा, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन सुलट रहा था, तकलीफ में थे आप।
कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन जब भी होता है कार्बोनिल कंपाउंड है और बेस हो तो एल्डोल की खुशबू आती है, पहली अप्रोच यहाँ से। फिर सी डबल बॉन्ड हो इसके आजू या बाजू से रेड पोजीशन से या ब्लू पोजीशन से आप हाइड्रोजन खाएंगे। अगर आप रेड से खाते हैं तब भी नेगेटिव चार्ज सीओ के साथ रेजोनेंस करता है, ब्लू से खाते हैं तब भी रेजोनेंस करता है, वो पार्ट तो कॉमन है। लेकिन अगर रेड वाले पे नेगेटिव बनाते हैं तो सीओईटी का माइनस आई इफेक्ट उस नेगेटिव चार्ज के लिए थोड़ी अच्छी खबर लेके आएगा। इसलिए नेगेटिव चार्ज आपने यहाँ बना दिया है, फिर भीतर ही भीतर इंट्रामोलिकुलर एल्डोहल आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोहल से आगे रिएक्शन आपने प्रोसीड करवा दिया है। उम्मीद है समझ आ गया जी, ओके बोलिए। दीपेश खिंची बोल रहे हैं सर 15वें सवाल पे 5 मिनट ज्यादा एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंट है क्या? खिंची क्या रटने के लिए बैठा है क्या भाई? सवाल में क्या इंपॉर्टेंट पूछता है भाई? सर 15वां इंपॉर्टेंट है क्या? तारा लगा लूं क्या? सर रट लूं क्या? गजब करते हो पांडे जी। अरे भाई समझाने लायक सवाल था, बाकी में तो कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे 16वां 17वां नहीं समझाएगा चौधरी, बोलेगा प्लीज रेफर क्लास नोट्स। तो कुछ समझाने लायक होता है तो समझाना पड़ता है, गजब करते हो। ठीक है जी। तो अगला पड़ाव है हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म दबी दबी आवाज में कोई कह तो नहीं रहा है लेकिन मन में सोच जरूर रहा है, चौधरी बस्कर। चौधरी बस्कर है। हेलो फॉर्म में देख के आते हैं एक बार। 9 सवाल हैं, 15 सवाल है। कुछ सब बालक कह रहे हैं सर बनता है डिस्कशन, बनता है। आम जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए, मिले जुले रिएक्शन को देखते हुए चौधरी ने फैसला ये लिया कि 5 सवाल डिस्कस कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में। क्या कहते हो? 5 कर लेते हैं? पक्का? ठीक है, ठीक है। क्योंकि शुरू के 5 में एक्चुअली डिस्कशन में, देखिए साथियों, अगर आप नहीं भी करके आए, इस वक्त पर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। अगर कोई बोल रहा है सर आगे पढ़ाइए, यकीन मानिए साथियों कार्बोनिल कंपाउंड दम तोड़ चुका है। सर कब पढ़ाओगे? अब अगले 3 लेक्चर में चौधरी के पास पढ़ाने के लिए कुछ बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं नहीं साथियों। कार्बोनिल कंपाउंड का जो कलेजा था वो हमने पहले ही निकाल लिया। हेलोफोम, एल्डोल, केनिजारो, सोडियम बाइसल्फाइड, बस यही मजबूती था। अब तो मिसेलेनियस टाइप के इक्के-दुक्के 2-4 रिएक्शन बचे हैं जो अगले 3 लेक्चर में सुकून से धीरे-धीरे पढ़ेंगे और धीरे-धीरे डिस्कशन करेंगे। मतलब जितना भी हमने पढ़ा है बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस चलेगा। अगले 3 लेक्चर साथियों, अगले 2 लेक्चर आज का तो चल ही रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में चलेगा। हाँ, तो पढ़ने पढ़ाने के लिए बेड़ू भाई अब कुछ ज्यादा खास बचा नहीं हमारे पास इस चैप्टर में। मौजा ही मौजा ये वाली बात है कि अपने को सीधे सीधे सवाल ही प्रैक्टिस करने हैं। चलिए पहला सवाल बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा? बता रहे सारे फोटो को एक नजर खट्ट से देख ले और देख के बता दे क्या बिखेर देगा क्या। हाँ सर, बोले तो इनमें कैसे देखना, इसमें ऐसे देखना सर, इसमें इसमें कैसे देखूंगा? तो एक कार्बन पे 2 क्लोरीन है गजोदर भैया, पहले इन दोनों क्लोरीन को उड़ाएगा NaOH की मदद से और वहां पर 2 OH लगेंगे, CH3 CH3 CH, और एक कार्बन के सर पे 2 OH आएंगे। जब एक कार्बन के सर पे 2 OH आएंगे तो थोड़ी देर के बाद तू यहाँ से पानी भी बाहर निकालेगा, पानी बाहर निकालेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। अब जनता जवाब दे दे कि अब दे देगा रे। हाँ, अब दे देगा भाई चौधरी। ऐसे ही बाकी से बारी बारी देखता रहा, अरे ये थोड़ी देर बाद पार्शियल ऑक्सीडेशन करके गजोदर भैया ये ऐसा जाएगा, सी डबल बोंडो सी डबल बोंडो, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड नाम है भाई इसका। और बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा उसके बाद उसमें पता चलता है कि ये भी एलोफॉर्म दे देता है, आजू से बाजू से या बीच से। रिवीजन चल रहा है साथियों, इस वक्त पर मन बना के मेरे साथ जुड़ना, अगर नहीं भी करके आए तो इस वक्त पर कर रहे हैं। हाँ, बीच से बीच से बीच से ये भी दे देगा, 7वां भी दे देगा, 8वां भी दे देगा, बीच वाले आप चेक कर लेना। 11वां भी एक बताने लायक है, 11वां वाले में देखना साथियों, CI3 अभी भी हमने कैनिजारो का पहला सवाल यही है, CI3 C डबल बॉन्ड O और H। अगर आपको याद होता हो तो ये हेलोफोम की मैकेनिज्म का लास्ट वाला फोटो है। हाँ, तो ये भी दे देगा, ये मैकेनिज्म वाला है, मैकेनिज्म का लास्ट वाला, मैकेनिज्म का लास्ट वाला। हाँ, तो कुछ अलग है लीक से हटकर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे तो पहला तीसरा बिखेर देंगे, दूसरे में थोड़ा तहजीब से जाना, ज्ञान वाला है, ज्ञान वाला है। कार्बोक्सिलिक एसिड होने के बावजूद भी ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट दे देता है, एक्सेप्शनल केस था, तो ये पिछली क्लास में ही जाते जाते ज्ञान दिया था, ये दे देगा, ये दे देगा।
निशांत कुमार कह रहे हैं सर सातवां वापस बताना। निशांत साहब सातवें में क्या है, ये अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा तो OH को सी डबल बॉन्ड बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड ये बीच से हेलोफॉर्म दे देता है। निशांत साहब ओके बोल दीजिएगा। चल भाई चौधरी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ देखें तो तीसरा सवाल भी वैसा ही है कि कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म में नहीं दिखाते हैं। एस्टर एसिड और एसिड डेरिवेटिव, ये एस्टर है एनहाइड्राइड है नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सी में देखेंगे तो ये भी नहीं देगा साथियों, क्योंकि यहां से एसिड बेस कर लेगा, एसिड बेस कर लेगा। अनीश कुमार कह रहे हो सर थर्ड का डी। अनीश कुमार साहब थर्ड के डी को देखिए, ये भी इंटरमीडिएट है, मैकेनिज्म से मिलेगा। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच पड़ा हुआ है और इधर की तरफ देखेंगे तो CH2। थोड़ी देर के बाद अनीश मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है CI3। किशोर साहब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार रखा है तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये CI3 बना देगा, सी डबल बॉन्डो। हाँ तवेसा गुप्ता जी ने कहा सर मैकेनिज्म का सेकंड लास्ट स्टेप है, थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे आगे चल के क्या एलो फॉर्म में दे देगा रे। अरे गजोदर भैया दीपेश किंची कह रहा है हाँ दे देगा। तो इसने बोला नॉट शो, नॉट शो, तो ये तो शो कर रहा है। सच बोलूं तो ये पिछले सवाल पे ही है, इसी सवाल पे यहाँ CI3 दे दिया, हमने CH2 दे दिया है, ये तो मैकेनिज्म है साथियों। कार्बोनिल कंपाउंड में कई बार तारे बना चुका हूं। एल्डोल, कैनिजारो और हेलोफॉर्म, तीनों रिएक्शन एक से बढ़कर एक उम्दा रिएक्शन है साथियों। इनका मैकेनिज्म का एक एक स्टेप दिलो दिमाग में होना चाहिए। जैसा कई बार कह चुका हूं, जेई ने जब जब आप एक और सीट मिलेगा आपको कार्बोनिल कंपाउंड का, उस सीट में ऑब्जर्वेशन करना है। जेई ने जब जब इस चैप्टर से सवाल पूछे उसका फेवरेट यही तीनों रिएक्शन है, हेलोफॉर्म, एल्डोल एंड कैनिजारो। इनका एक एक अल्फाज आपके दिलो दिमाग में उतरना चाहिए साथियों। कहते हैं कि सर किसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है किसका नहीं है, इनका बहुत ज्यादा है, इनका बहुत ज्यादा, तीनों का ही बहुत ज्यादा। ठीक है भाई चौधरी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मेरे को ऐसा लगता है आप संभाल लेंगे। पहले OMDM वाला नहीं है, ये हाइड्रोबोरेशन है, हाइड्रोबोरेशन है। और उसके बाद जो है वो आप PCC माइल्ड वाला ऑक्सीडेशन करना है, और जैसे आप माइल्ड वाला करेंगे आगे आप एल्डोल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ये आप संभाल लेंगे। अगला बोल रहा है 3 पेंटेनॉन एंड 2 पेंटेनॉन। 3 पेंटेनॉन का फोटो बना देते हैं भाई, ये 1 2 और 3, 4 एंड 5 एक कार्बन चौधरी ने ज्यादा बना दिया, ला भाई एक कार्बन कम कर देते हैं। और 2 पेंटेनॉन की तरफ देखें तो ये पड़ा 2 पेंटेनॉन, ये 2 पेंटेनॉन है और ये आपका 3 पेंटेनॉन है। इन दोनों को किन से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो लगता है पहला वाला हेलोफॉर्म है। हेलोफॉर्म है, हेलोफॉर्म है, ऐसा लगता है, एक ऐसा हमने सवाल किया था क्लास नोट्स में। हाँ तो हेलोफॉर्म से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे साथियों, कि कर पाएंगे। हाँ ये हेलोफॉर्म दे देगा, ये हेलोफॉर्म है नहीं देगा, तो अगर आपका आंसर आ जाएगा कैन बी डिस्टिंग्विश, कैन बी डिस्टिंग्विश। अगले वाले में देखेंगे तो NaOH कुछ नहीं कर पाएगा साथियों, वो तो OH- कार्बोनिल कंपाउंड में तो दोनों ही एल्डोल दे देंगे। NaCN HCl साइनोहाइड्रिन है, दोनों दे देंगे, उसमें कोई डिफरेंशिएशन कोई कलर तो होता ही है। लास्ट वाला 2,4-DNP, 2,4-DNP देखेंगे तो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ दोनों दे ही देगा, मतलब डी भी आंसर नहीं आएगा। अच्छा चलिए यहाँ पर एक ऑप्शन ई और बना देता हूं मैं, और अगर यहाँ पर लिख देता कि NaHSO3, क्या ई वाले से डिफरेंशिएट हो जाएगा क्या? NaHSO3 खिंची साहब, NaHSO3 कहता है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ टेस्ट देते हैं लेकिन हम थोड़ा सा भेदभाव कर देते हैं। एल्डिहाइड तो सारे देते हैं लेकिन कीटोन में हम मिथाइल कीटोन के साथ ही देते हैं। तो ये मिथाइल कीटोन है, जबकि ये मिथाइल कीटोन है या था। इसका मतलब ये दे देगा और ये नहीं देगा, क्या डिफरेंशिएशन हो गया है? हाँ इसका मतलब ई भी आपका आंसर आएगा, मैंने अपने से पढ़ा दिया है। वादा अनुसार क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें डिस्कशन करना था, आगे की जो चीजें हैं वो अगले सिनेमा में अपन चर्चा करेंगे साथियों। उम्मीद है अगले सिनेमा में आप पूरा होमवर्क जरूर लगा के आएंगे। हाँ आगे परेशान मत होना, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 15 को होल्ड रखना है, जैसा कि लास्ट लेक्चर के होमवर्क में मेंशन कर दिया था। बाकी चौधरी काफी देर तक डिस्कशन चला है, अब तो तू सिनेमा खोल ही ले। खोल लें क्या? स्नेहल कह रहा है सर स्टेमिना गजब है। स्नेहल साहब बात स्टेमिना की ऐसी होती है कि फेफड़ों में जान तभी मिल पाती है जब आपके सामने से संदेशों में ऊर्जा भर के भेजते हैं। ऐसा तो है नहीं कि चौधरी को तू दूर से बैठा ग्लूकोज का इंजेक्शन मारेगा, बस सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों में ताकत होती है। अगर तेरे अल्फाज ऐसे होकर के आए और एक रिदम बन जाएगा तो फिर गजब की स्टेमिना से बहतीब से तहजीब से अगले 30 से 40 मिनट एकदम सिनेमा को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो कुछ नया शुरू कर रहे हैं, पहले पुराना तो याद दिला दो भाई। तन्मय अग्रवाल ने कह दिया कि सर परंपराओं का निर्वाह जरूर करेंगे। तो तन्मय अग्रवाल साहब परंपराएं बता दीजिए, क्या पढ़ रहे थे? कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड में क्या पढ़ रहे थे?
ऐसे याद ही नहीं आ रहा चौधरी, आंखें बंद करना। हाँ ठीक है, तो चलिए चलते हैं भक्तिमय मोड में। और कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले हमने NaR देखा, साइनोहाइड्रिन देखा, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड और पुअर न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी देखा। पुअर स्ट्रॉन्ग वाले की सबसे पहले पढ़ चुके थे। पुअर वाले में 2 रिएक्शन था। एसिटल कीटल वाला निर्माण जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कहता है। 2,4-DNP वाला NH2Z वाली रिएक्शन पढ़ा, एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल होता है। फिर आते हैं अपन मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल में, जिसमें एक से बढ़कर एक धासु रिएक्शन थी। हेलोफॉर्म जबरदस्त रिएक्शन है साथियों। कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2। दूसरा है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन के साथ टेस्ट देता है। तीसरा वाला आता है एल्डोल, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस एल्डोल। आग लगा दी तो कंडेंसेशन, मजा आ जाता है सर। एल्डोल में दुनिया भर की बातें की। फिर कैनिजारो, कार्बोनिल कंपाउंड विद 0 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस रिएक्शन का नाम होता है कैनिजारो। फिर हमने एल्डोल और कैनिजारो को मिक्स भी किया। एक ही सवाल में हमने एल्डोल भी देखा, कैनिजारो भी देखा। हाँ, सोच विकसित करते करते उसको नाम हमने टोलन दे दिया। एक गजब का स्वास्थ्य बना दिया था, आनंद आ गया था दुनिया भर की रिएक्शन पढ़ने के बाद साथियों। अब कार्बोनिल कंपाउंड गहरी गहरी सांसों के साथ अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच रहा। और अब जो आगे के पड़ाव हैं, चाहे वो आज का हो या अगले लेक्चर का या फ्राइडे के लेक्चर का, ये सारे के सारे लेक्चर मिसलिनियस टाइप के रिएक्शन पे कदम आगे बढ़ाएंगे। तो कहें तो कुछ मिसलिनियस के द्वार खोल दें क्या? हेलो। हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड का दिल जिगर कलेजा हम जीत चुके हैं और वो तहजीब से पार भी कर चुके हैं। पूरा का पूरा कार्बोनिल कंपाउंड अब मुट्ठी में आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ हम मिसलिनियस टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे साथियों, जिसमें पहली मिसलिनियस का पहला पेज देखेंगे तो आपकी खुशी से आंखें चौड़ी इसलिए हो जाएंगी क्योंकि ये देखा देखा सा ही लगता है। मिसलिनियस रिएक्शन में पहला पड़ाव है केमिस्ट्री ऑफ एसिड डेरिवेटिव। चौधरी बोलना शुरू कर रहा है, क्या जनता सुनने के लिए तैयार है? कहें क्या जनता सुनने के लिए तैयार है? बिल्कुल सुनेगा, वादा चाहिए ही नहीं, वादा चाहिए ही नहीं। महज 2 से 3 मिनट बोलने का चौधरी का फर्ज है और बाकी फिर तीसरे चौथे मिनट में आप मेरे साथ जुड़ ही जाएंगे। सबसे पहली बात आती है सर, एसिड डेरिवेटिव क्या होता है? हजारों बार बता चुका है। RCOH को साथियों कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इस OH को अगर हटा के यहाँ पर कोई ग्रुप G लगा दूं, कोई भी लिविंग ग्रुप, तो वो एसिड से बनाया हुआ, एसिड में बदलाव किया हुआ होता है, तो उसे एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है। बिल्कुल है सर। एसिड डेरिवेटिव कैसे दिखते हैं? ये जीवन में हमने पहली बार तब देखा था जब हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन पढ़ रहे थे। रिएक्शन विद द कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ द ग्रिग्नार्ड, तीसरा रिएक्शन RCOCl एसिड डेरिवेटिव है। हाँ जी, Cl लगा दिया, एसिड क्लोराइड कहते हैं। OCOR लोग इसे एनहाइड्राइड कहते हैं, या आपका एनहाइड्राइड है, एसिड डेरिवेटिव है। लिविंग ग्रुप में आपने OC डबल बॉन्ड O और R लगाया। RCOCl लोग इसे एसिड क्लोराइड कहते हैं। हाँ जी, ये आपका एसिड क्लोराइड है। धीरे धीरे कदम और आगे बढ़ते हैं तो इस फंक्शन ग्रुप का नाम बताना भाई, मैं भूल गया। इस फंक्शन ग्रुप का नाम जनता जवाब दे, कौन सा है? कौन सा है? कौन सा? कौन सा? अरे ईथर नहीं, अरे सुगले, एस्टर 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 एस्टर। और इसी एसिड में अगर आपने वहां पर जी की जगह NH2 लगा दिया होता तो लोग इसे क्या कहते हैं? आदर्श राज ने बता दिया चौधरी, आता है, इसको अमाइड कहते हैं। और सबसे लास्ट में हमने ई वाले पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड खुद को ही रख दिया है। इत्तेफाक से साथियों, आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी में जब पढ़ाई करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और पानी में ज्यादा एसिड कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और पानी में ज्यादा एसिड कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा तो एक्वस मीडियम में वो अपना H+ छोड़ चुका होगा और RCOO- बनाएगा। तो ये सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव है, ए से लेके डी तक। और ई वाला खुद मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड रख लिया जो कि आपका एनाइन के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीजें जानने के बाद हमारा बेसिक सा सवाल है कि अगर ए से लेके ई तक अगर कोई बाहर से अमीर ज्यादा आए तो मेरा सवाल है सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे जल्दी अटैक कहां करेगा? कुमार लोकेश ने बता दिया सर, सीधा सीधा गरीबी चेक कर ले। यहाँ है डेल्टा 1, यहाँ है डेल्टा 2, यहाँ है डेल्टा 3। जिस कार्बन पे गरीबी सबसे ज्यादा होगी, बाहर से आने वाला अमीर ज्यादा न्यूक्लियोफाइल उसी पे सबसे पहले हमला करेगा। डेल्टा 4 के बाद अगर देखूं तो ये रहा भाई साहब आपका डेल्टा 5। उम्मीद है ये सारी चीजें पहले भी बता चुका हूं साथियों। आज आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। तो अब अगर देखूं डेल्टा 1 में क्लोरीन तबाही मचा रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इन सब में पेट भरा जा रहा है। लोन पेयर पेट भरेगा, लोन पेयर पेट भरेगा। और देखूंगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर पेट भरेगा, जबकि यहां पर तो पता चलता है ऑक्सीजन का नेगेटिव पेट भरने वाला है।
बी सी डी ई सब में पेट भरा जा रहा है, लेकिन ए वाले में हैलोजन माइनस आई से तबाही मचा रहा है। मुझे बता दीजिए मैक्सिमम गरीबी कहाँ होगी, ए वाले में या ई वाले में? ए वाले में मैक्सिमम गरीबी होगी, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल ए वाले में सबसे पहले अटैक करेगा। ए सबसे पहले, बी सी डी का पता नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा ई सबसे लास्ट में इसलिए जाएगा क्योंकि बी सी डी में तो लोन पेट पेट भर रहा है, लेकिन ई वाले में नेगेटिव चार्ज भी है। अगर इसका पेट भर गया, नेगेटिव की वजह से पेट भर गया, तो फिर भूख लगी नहीं, और भूख लगी नहीं है तो फिर हमला करने के लिए बहुत ही कम डिमांड करेगा। अब बीसीडी में यहाँ ऑक्सीजन पेट भर रहा है और यहाँ नाइट्रोजन पेट भर रहा है। बताइए साथियों, किसका पेट ज्यादा भरेगा? किसकी ईएन कम होती है? नाइट्रोजन की ईएन कम होती है तो पेट ज्यादा भर गया। अगर पेट ज्यादा भर गया तो भूख किसको ज्यादा लगी है? बीसी को या डी को? बीसी को या डी को? बीसी को या डी को? बीसी को। तो ए सबसे आगे, फिर आएगी आपकी बारी बी और सी में, डी पीछे चला गया, ई सबसे लास्ट में। बी और सी में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बी और सी में देखते हैं तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन भर रहा है, यहाँ आपका ऑक्सीजन भर रहा है। आदित्य पाल ने कह दिया सर यहाँ पर ऑक्सीजन 50-50% का खेल खेल रहा है, 50% आजू में, 50% बाजू में, लेकिन यहाँ पर 100% एफिशिएंसी से पेट भर रहा है। तो सी वाले का पेट भर गया है, तो शायद बी वाले को भूख ज्यादा लगी होगी। ए सबसे आगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई सबसे लास्ट में चला गया है। हाँ कि ना भाई? उम्मीद है ऐसा ऑर्डर चौधरी ने पहले भी समझा रखा, आज तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाया है। हाँ साथियों, एक जमाना वो था जब हम ग्रिग्नार्ड के साथ इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसा चेतन सिंगल कह रहे हैं, तो वो सर इसके साथ एसिड बेस कर लेता था। चेतन सिंगल साहब सही कह रहे हैं, लेकिन आज हमने ग्रिग्नार्ड का नहीं पूछा, हमने तो बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक एक जनरलाइज बात करने की कोशिश की। तो जब न्यूक्लियोफाइल हमने खुद से नाम से ही कह दिया है कि भाई साहब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, तो हम एसिड बेस वाले हिस्से को अवॉइड करना चाह रहे हैं और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा 4 पे ही अटैक कर रहे हैं। टेक्निकली अगर आप चाहते हैं तो हाँ, डी वाला एसिड बेस करके सबसे आगे आता हुआ नजर आएगा डेफिनेटली। अगर टेक्निकली जाएंगे तो डी वाला सबसे आगे आएगा, लेकिन अपने को न्यूक्लियोफिलिक अगला अटैक करवाने की पूछ रहा है, तो अपने डेल्टा पॉजिटिव पे जो अटैक करवाने की पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं वो ए से लेके ई तक वैसा का वैसा निकाल लिया। चेतन सिंगल कह रहा ओके ठीक है। अगर इन सवालों को गौर से देखूं तो मुझे बताना, ए से लेके ई तक सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन निकल के आया? ए से लेके ई तक सबसे ज्यादा रिएक्टिव पहला वाला, फिर दूसरा, तीसरा, और धीरे धीरे ई की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्या कह सकते हैं कि ऊपर की साइड बढ़ रही इस लिस्ट में तो रिएक्टिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। हाँ, ऊपर वाले की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। ऐसा भी तो कह सकता हूं सबसे पहले वाला मैक्सिमम रिएक्टिव है, सबसे ऊपर वाला मैक्सिमम रिएक्टिव है, जबकि सबसे नीचे वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को कह रहा भाई मत, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं ऑलरेडी अपने घर में सुकून से बैठा हूं, मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं। ई वाला कह रहा हम खुश हैं, ऊपर वाला कह रहा है कि हम सबसे ज्यादा दुखी, हम पे सबसे जल्दी अटैक किए। ऊपर वाला सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव है, जबकि नीचे वाला सबसे मैक्सिमम स्टेबल है। हाँ चौधरी अब समझ आया, ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता। बोले तो इस लिस्ट में देखूं तो रिएक्टिविटी में देखूं तो सबसे ऊपर कौन आता है? एसिड क्लोराइड। एक बार अगर नजर घुमाऊं तो एसिड क्लोराइड, फिर नीचे 2 नंबर पे एनहाइड्राइड, इसी सीक्वेंस में छप रहा है। फिर आता है एस्टर, फिर आता है अमाइड और सबसे नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड का एनाइन। नीचे वाला रिएक्शन में इसलिए नहीं पार्टिसिपेट करता क्योंकि वो अपने मोहल्ले में खुश है कि अपने को रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, अपना पेट भरा हुआ है। अगर मुझे बताना रिएक्टिव सबसे ज्यादा किसको बताया आपने मुझे? रिएक्टिव किसको सबसे ज्यादा बताया? ए वाले को कि ई वाले को? ए वाले को। अगर ए वाला सबसे जल्दी रिएक्टिव है तो साथियों क्या ये भी कह सकता हूं जब ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, हालांकि ये सारे ही निकलेंगे, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये सारे के सारे ही लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेंगे। हालांकि ई वाला तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा साथियों, वो तो लिविंग ग्रुप बन के भी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वो O-2 बनेगा। बोले तो ए से लेके डी तक जब लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेंगे तो आपने मुझे बताया सर ए वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इनडायरेक्टली कह सकता हूं अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो सबसे तेज लिविंग ग्रुप किसका बाहर निकलेगा? ए वाले का कि डी वाले का? अरे ए वाले का कि डी वाले का? हाँ, तो साथियों ये भी कहा जाता है कि एसिड डेरिवेटिव में अगर आप लिविंग ग्रुप का ऑर्डर निकालें तो लिविंग ग्रुप के ऑर्डर में Cl सबसे पहले आएगा, जो कि सबसे ऊपर वाली लिस्ट में सबसे ऊपर की तरफ बैठा है। फिर आपका एनहाइड्राइड वाला हिस्सा 2 नंबर पे, फिर एस्टर और अमाइड वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हिस्सा साथियों लिविंग ग्रुप नहीं बन पाता है क्योंकि O- जब बाहर निकलेगा तो O-2 बनता है, दैट इज हाईली अनस्टेबल। तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक कहने को मैंने लिख दिया है, इस ऑर्डर में इसको सजा दिया है, बट इनडायरेक्टली कहूं तो ये कभी लिविंग ग्रुप बन ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है।
सीरीज को अगर गहराई से देखूं तो पूरा कंक्लूजन मेरे दिलो दिमाग में ये उतर के आया कि लिस्ट में सबसे ऊपर वाला रिएक्टिव सबसे ज्यादा होता है और लिस्ट में सबसे नीचे वाला स्टेबल सबसे ज्यादा होता है। चलिए, इन सारी चीजों को अगर गहराई से देख लिया है तो चौधरी पढ़ाया क्यों है? चलिए कुछ सवाल लगाते हैं और वहीं से एप्लीकेशन निकाल के आते हैं कि पढ़ाया क्यों है। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने। चलिए क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। MeCuCl की रिएक्शन आपने NaNH2 के साथ करवाई है। देखते हैं। NaNH2 की तरफ देखेंगे तो NaNH2 में सुना है NaS ब्लॉक का एलिमेंट है। हाँ। और अगर NaS ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है, यानी वो Na प्लस और NH2 माइनस है। सही है, Na प्लस और NH2 माइनस है, मतलब बीकर में नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव NH2 बैठा हुआ है। इधर कार्बन और ऑक्सीजन में आता हूं। बेसिक से सवाल, कार्बन ऑक्सीजन में एन किसकी ज्यादा बताइए आपने मुझे? ऑक्सीजन की, यानी कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव टुकुर 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 जब पैसे की डिमांड कर रहा है तो धीरे धीरे जब भाई साहब पैसा मांग रहा है, क्या मोहल्ले में कोई अमीर ज्यादा पैदा हो गया है क्या? हाँ, कौन 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 कौन? नाइट्रोजन का नेगेटिव, नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज का अटैक पोलर पाई बॉन्ड खटैक करके टूटेगा। जैसे टूटा फोटो ये बन गया। ठीक है, बाद में याद आता है एक O माइनस दुनिया के हर लिविंग ग्रुप को इंटरनली लात मार के बाहर फेंक देता, एक्सेप्ट 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 R&H। लेकिन आज पता चलता है गजोदर भैया, बीकर में एक नहीं दो दो लिविंग ग्रुप है, CLB और NH2 भी। अभी अभी हमने लिविंग ग्रुप की एबिलिटी का ऑर्डर भी निकाला है, CLB और NH2 भी। देख के बताना भाई, जब जाने की बारी आएगी तो कौन जल्दी जाएगा, Cl वाला या NH2 वाला? अरे Cl वाला या NH2 वाला? सक्सम ने, पिया ने, सबने बता दिया सर Cl जल्दी बाहर निकलेगा क्योंकि वो आपका बेटर लिविंग है। Cl जैसे बाहर निकला, O माइनस अपना चार्ज डिस्पर्स किया, MEC डबल बॉन्ड O, वहां पर आपका NH2 अपनी जगह टिका हुआ है। बताइए Cl है या था? Cl है या था? Cl साफ हो गया, ये फोटो बन के तैयार हो गया है। क्या कंक्लूजन निकला कि Cl बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, चौधरी तो ऑब्जर्वेशन का आदमी है। टुकुर 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 सवाल देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखते देखते एहसास होता है कि ये भी एक एसिड डेरिवेटिव था जिसको लोग एसिड क्लोराइड कहते हैं। हाँ। अगला फोटो देखूं तो ये भी एक एसिड डेरिवेटिव है, उस लिस्ट में इसको अमाइड कहते हैं। मुझे बताना उस लिस्ट में ज्यादा रिएक्टिव कौन था? उस लिस्ट में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एसिड क्लोराइड या अमाइड? एसिड क्लोराइड या अमाइड? एसिड क्लोराइड उस लिस्ट में सबसे ऊपर बैठता है। और ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एसिड क्लोराइड या अमाइड? ज्यादा स्टेबल कौन होता है? अमाइड होता है। शायद शायद मैंने उस लिस्ट से एक रिएक्टिव रिएक्टेंट से, रिएक्टिव कंपाउंड से फाइनली एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाया है। हाँ चौधरी, सही राह पे निकला है। एक रिएक्टिव रिएक्टेंट से एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाया है। अरे ऑब्जर्वेशन निकाल के लेके आया तो बात ये पता चली कि जब जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे, स्टेबल में ऊपर वाला रिएक्टिव ज्यादा होता है, नीचे वाला स्टेबल ज्यादा होता है, यानी ऊपर वाले पे कोई ना कोई रिएक्शन करवा के आप नीचे वाला बना सकते हैं। ऊपर वाले पे कोई ना कोई रिएक्शन करवा के और आप नीचे वाला इसलिए बना सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला रिएक्टिव ज्यादा होता है, नीचे वाला स्टेबल ज्यादा होता है। जिससे में यही समझ आता है कि ऊपर वाले की मदद से हम नीचे वाला बना सकते हैं। ऊपर वाला लिविंग ग्रुप अच्छा है, नीचे वाला स्टेबल अच्छा है, यानी कि ए बच्चा ऊपर वाले से नीचे वाला अच्छा अच्छा बना सकता है। हाँ अब समझ आया चौधरी, फील आ गई। रिवर्स मत खेल देना क्योंकि ऊपर वाला रिएक्टिव ज्यादा होता है और नीचे वाला स्टेबल ज्यादा होता है। एक बार मैं वो टेबल फिर से बोल गया चौधरी, अगर ऊपर वाला नीचे वाला बोल नहीं रहा तो वो टेबल याद दिलाना। उस टेबल में सबसे ऊपर कौन था रे? अरे सबसे ऊपर कौन था? सबसे ऊपर कौन था? गजब चमत्कार हो गया है तन में। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड 2 नंबर पे, 2 नंबर पे। अब वो सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ऊपर कौन है नीचे कौन है। 2 नंबर पे एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे एस्टर। फिर आगे बढ़ते आगे बढ़ते, चौथा 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 अमाइड, और सबसे नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड का एनाइन बैठा हुआ नजर आ रहा है। एक बालक ये बोल रहा है सर ये तो पता चल गया, लेकिन NaNH2 में E2 क्यों नहीं हो रहा? सूगला सटया हुआ है। बा पागल प्रेमी, कहा लगाता E2? जहां NaNH2 देख लेगा वहीं लगा देगा क्या? किस पे लगाऊं E2 भाई? है एल्काइल एलाइड पे लगता है E2।
ये एल्काइल हैलाइड है कि एसिड क्लोराइड है? सर नहीं है ना, क्लोरीन तो है। तो फिर सृष्टि जी मेरे को ये बताइए, CH3COOH ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CH3COOH ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सृष्टि जी जवाब देंगे। अरे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जनता बताना। एक बार मेरे को सारे बदलाव ग्रुप बताएं, कौन सा फंक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड। जनता बोल रही है लेकिन भाई मेरे को तो OH लग रहा है, मैं तो अल्कोहल बोलूंगा। मैं तो अल्कोहल बोलूंगा सृष्टि जी। जैसे ये क्लोराइड है वैसे ये अल्कोहल है? सटिया गए हो क्या? गजब चमत्कार करते हो। अरे भाई, एल्काइल हैलाइड में और एसिड क्लोराइड में फर्क होता है। हर जगह क्लोरीन देख के एल्काइल क्लोराइड नहीं होता है। अब बोलती है हाँ सर। तो E2 कहाँ लगता है? SN1 SN2 कौन से चैप्टर में पढ़े? हमारे चैप्टर का नाम क्या था? एल्काइल हैलाइड, हेलोजन डेरिवेटिव। हम्म शाम शाम के वक्त ऐसा लगता है कि निद्रा से उठने के बाद वापिस चलते लेक्चर में निद्रा में समाहित हो जाते हैं। ठीक है, आप समझ आ गया जी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? ये एसिड क्लोराइड है। एल्काइल क्लोराइड जो होता है साथियों, जिस पे आप E2 लगाने की सोचते हैं, वो RCl होता है, और इस पे अगर आप NaNH2 करवाते हैं तो डेफिनेटली तब आपका वो आपका E2 की तरफ बढ़ता है। दैट इज द एल्काइल क्लोराइड। इट इज एल्काइल क्लोराइड, इट इज एल्काइल क्लोराइड, जिसको एल्काइल हैलाइड या जो भी कहना आपको कह दीजिए, इसको एल्काइल क्लोराइड मत कह देना। हाँ ठीक है बाबा, चल अब आगे बढ़। हाँ तो साथियों मुद्दे पे वापस लौट के आता हूं। उम्मीद है ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हाँ बोल दीजिएगा सभी लोग एक बार, ये वाला कंफ्यूजन से दूर है। E2 मत लगा देना। हाँ ठीक है, चलिए अब मुद्दे पे वापस लौट के आते हैं, इसको तो उड़ाते हैं। मुद्दा हमारा क्या था कि हमने इस सवाल को ऑब्जर्व किया। वापस मुद्दे पे आते हैं। ऊपर वाले की मदद से हमने नीचे वाला बना दिया है। ऊपर वाले रिएक्टिव की मदद से नीचे वाला स्टेबल बना दिया है। स्टेबल में ऊपर बैठता था एसिड क्लोराइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर अमाइड, और सबसे नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड। ऊपर वाले की मदद से नीचे वाला बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, रिएक्टिव ज्यादा होता है, नीचे वाला स्टेबल ज्यादा होता है। चलिए एक सवाल और करते हैं और आनंद की प्रकाश तक पहुंचते हैं। सबसे पहले देखा MECOOMe पड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा ईएन किसकी है? बेसिक फंडामेंटल से जा रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन की। तो कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव, पैसा पैसा की डिमांड कर रहा है। NaCl एस ब्लॉक का एलिमेंट है, Na प्लस और Cl माइनस पड़ा हुआ है। क्या कोई अमीरजादा बीकर में आ चुका है? Cl माइनस तो कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव जब त्राही त्राही कर रहा था, तो Cl माइनस का अटैक पोलर पाई बॉन्ड अटैक करके जाएगा। चेतन सिंगल ने तो एक कदम आगे सोच लिया है भाई। जैसे ही अटैक करके गया, O माइनस ओपन हो गया। अब जब वापस आएंगे तो एक O माइनस दुनिया के हर लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर फेंकता है। OR भी लिविंग ग्रुप है, Cl भी लिविंग ग्रुप है। जनता जवाब दे, बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है भाई? Cl या OMe? अरे Cl या OMe? जिनको याद नहीं आ रहा एक पेज पीछे देख ले। Cl या OMe? अरे चौधरी गजब हो गया भाई, Cl ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है। यही वापस भागेगा, और अगर ये वापस भागेगा तो फिर पता चलेगा रिएक्शन है या था। अरे रिएक्शन है या था, सुलट गया। सारी रिएक्शन वापस से बैकवर्ड चली जाएगी। कहने का मतलब नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इसको दूसरे अंदाज से भी देख सकते हैं साथियों। ये फंक्शनल ग्रुप आपका एस्टर है। अगर गलती से आपने रिएक्शन करवा के और फोटो बनाया होता तो शायद ये बनाया होता MEC डबल बॉन्ड, और यहां पर Cl लगाया होगा और OMe बनाया होगा। बाद में पता चलता है भाई तूने कितनी बड़ी तबाही मचा दी है, एस्टर से तूने एसिड क्लोराइड बना दिया भाई। ये कर दिया, स्टेबल से तूने रिएक्टिव बना दिया। ना 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 ना, पाप हो गया भाई। नीचे वाले से ऊपर वाला नहीं बना सकते, क्योंकि ऊपर वाला तो रिएक्टिव होता है। लिस्ट में ऊपर कौन बैठता है? एसिड क्लोराइड। ऊपर वाले से नीचे वाला बना सकते हैं, रिएक्टिव से स्टेबल वाला बना सकते हैं। स्टेबल से ये स्टेबल है, एस्टर नीचे बैठता है, ये नीचे बैठता है, ये स्टेबल है, और ये रिएक्टिव है। ये तो पाप हो गया, ये तो पाप हो गया, मतलब गलती हो गया है। हाँ चौधरी अब समझ आ गया। अब और देसी में अपने को समझ आया कि भाई ऊपर वाले से नीचे वाला ही बना सकते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाला ही बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला रिएक्टिव होता है, नीचे वाला स्टेबल। रिवर्स मत खेल जाना, नीचे वाले एस्टर से एसिड क्लोराइड कभी जीवन में बन नहीं पाएगा। और अगर गलती से तूने बना भी दिया हो ना, तो देखना साथियों, ये OMe माइनस वापस इस पर अटैक करेगा, ओपन क्लोज और Cl को खटक करके वापस बैकवर्ड ले आएगा, वापस बैकवर्ड ले आएगा। अगर तूने गलती से बना भी दिया होता तो OMe माइनस इस पर अटैक करेगा और एस्टर में तब्दील कर ही देगा। समझ आया रे? हाँ अब संस्कार बोल रहा, अब बिखेर देंगे चौधरी। संस्कार साहब 2 एग्जाम्पल मैंने करवा दिया, अब तू बिखेरने के लिए तैयार
तैयार हो जाए तो ले संस्कार। तीसरा सवाल तेरे सामने, अब चौधरी कुछ नहीं बताएगा, अब जनता खुद करेगी। बता दीजिए भाई साहब, पहला वाला, पहले तो मुझे बताइए फंक्शन ग्रुप कौन सा है, क्योंकि तभी तो पता करेंगे कि ऊपर वाले से नीचे वाला बना रहे हैं कि नीचे वाले से ऊपर वाला बना रहे हैं। फंक्शन ग्रुप का नाम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड चौधरी ये तो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर था, तो तब तो चिंता ही नहीं है। एसिड क्लोराइड पे ये Cl है, OCOOMe, हाँ नेगेटिव चार्ज का अटैक। अब सबको साइमल्टेनियसली कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज का अटैक, ओपन क्लोज, नेगेटिव चार्ज का अटैक 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 अटैक, ओपन क्लोज, लिविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप, अटैक करके जाएगा। ग्रिग्नार्ड के जमाने में नाम भी पड़ गया था साथियों इसको, SNAE, ग्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन। हाँ अटैक ओपन क्लोज खटेक, इसका नाम SNAE दिया था। ग्रिग्नार्ड के लेक्चर में भी पढ़ाया था एसिड डेरिवेटिव के साथ। हाँ अब देख लेते हैं हमने जो बनाया है वो ठीक बनाया कि नहीं बनाया। Cl को तो उड़ाएंगे और उसकी जगह ताजा ताजा हमने OC डबल बॉन्ड OMe लगाएंगे। देख के बताइए क्या ऊपर वाले से नीचे वाला बनाया है क्या? हाँ एसिड क्लोराइड से एनहाइड्राइड, हाँ सर एनहाइड्राइड आपका नीचे आता है, ठीक बनाया है, ठीक बनाया है, हाँ जी स्टेबल बनाया है, ठीक है। अगला वाला देखें तो NaOMe, OMe माइनस अटैक करेगा, अटैक ओपन क्लोज लिविंग ग्रुप खटेक। एक बार बना के देख लेते हैं, ठीक बना तो ठीक है वरना काट देंगे भाई। एक बार हम तो अपनी साइड से बना लेते हैं, यहां पर OMe लगा देते हैं। अब चेक कर लेते हैं ये बन गया है तो इस पे राइट टिक लगा देंगे, गलत बन गया तो क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। बताइए एसिड क्लोराइड से नीचे वाला एस्टर बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ चेतन सिंगल कह रहा है सर सबसे ऊपर एसिड क्लोराइड, फिर आता है एनहाइड्राइड, फिर आता है एस्टर, एस्टर नीचे है, हाँ बढ़ा सकते हैं। अमाइड नीचे है, हाँ बढ़ा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ नीचे है, बढ़ा सकते हैं। अगला देखें तो अमाइड, NaNH2 में NH2 माइनस है, अटैक करेगा, ETC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl की जगह आपने NH2 लगा दिया, लोग इसे अमाइड कहेंगे। बता दीजिए क्या बनाना है कि काटना है, बनाना है कि काटना है, अरे बनाना है कि काटना है, बनाना है, बनाना है, स्टेबल वाला बना सकते हैं। ऐसे NaOH की तरफ देखेंगे, वो वहां पर ETC डबल बॉन्ड OCl को उड़ाएंगे और उसकी जगह आपने OH लगा दिया। साथियों सारी की सारी रिएक्शन को आप SNAE नाम दे सकते हैं, सब में एक ही काम कॉमन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, अटैक ओपन क्लोज खटेक। हाँ बाद में पता चलता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो जीवन में ऐसा नहीं बैठता, यूनिवर्सल सॉल्वेंट में वो आपका H+ छोड़ेगा और ETCOO माइनस एनाइनिक फॉर्मेट में ऐसा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी यहां से एक बात ये मेरे को समझ आ गई कि एसिड क्लोराइड से तो हम सारे बना सकते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा ऊपर ही रहेगा और उससे जितने भी बना रहे हैं वो सारे के सारे नीचे बैठेंगे। यानी कि एसिड क्लोराइड से तो नीचे वाले सब बना सकते हैं। हाँ चौधरी कुछ नया लेके आना, ले भाई अगला नया लेके आते हैं। अगला सवाल ये लीजिए खट्ट से, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है चेक करते हैं, कौन सा फंक्शन ग्रुप है। अब अपनी कंसेप्ट मुट्ठी में आ गया भाई, कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एस्टर 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 एस्टर, ये बनाया हमने एस्टर। ये एस्टर हमारी फोटो है, ये OET को हटाएंगे और Cl इसकी जगह लगाएंगे। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, MECO और Cl जब अटैक करेगा तो OET भगाया, Cl अपनी जगह है रे। हाँ हाँ कि आहा, अरे हाँ हाँ कि आहा, आहा आहा आहा, गलत हो गया रे। बोले तो एस्टर है नीचे बैठता है, एस्टर से जो नीचे नीचे आएगा ना वो बन जाएगा। एक बार याद दिलाना, टेबल में ऊपर कौन था? एसिड क्लोराइड, 2 नंबर पे एनहाइड्राइड, 3 नंबर पे एस्टर, एस्टर से नीचे अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे नीचे वाले ही बन सकते हैं, इससे ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले आहा आहा आहा। बोले तो नो रिएक्शन। मान लीजिए तूने ये फोटो बना दिया होता तो, बोले तो एस्टर से फाइनल प्रोडक्ट कौन सा फंक्शन ग्रुप बना था? अरे हाँ हाँ कि आहा, अरे हाँ हाँ कि आहा, बोले तो यहाँ फोटो बनाता भाई एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड, हाँ हाँ कि आहा आहा आहा। बोले तो ये भी एस्टर के ऊपर बैठता है, ऊपर बैठता है। मान लीजिए इसी एस्टर पे NaNH2 ले लेता तो, NaNH2 ले लेता तो इस बार आहा कि हाँ हाँ, अरे आहा कि हाँ हाँ, हाँ इस बार सर अब आ जाएगा हाँ हाँ, क्योंकि इस बार MEC डबल बॉन्ड O और वहां पर NH2 आएगा जो कि अमाइड है। सुना है एस्टर के अमाइड नीचे बैठता है, हाँ सर स्टेबल है, स्टेबल है, अब बन जाएगा। मान लीजिए आपने NaOH ले लिया होता तो, NaOH लिया होता तो OH क्या एस्टर से नीचे बैठेगा? हाँ ये भी नीचे बैठेगा। हालांकि फाइनली वो आपका एनाइनिक फॉर्मेट में बैठेगा, OH OH ना रख के आप इसे O- फॉर्मेट में रखिएगा। उम्मीद है सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं चंद एग्जाम्पल से, हाँ बोल दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो फिर सफर को थोड़ा ऊपर दर्जे पे बढ़ाएं क्या? अब तो लग रहा है कंफर्ट जोन में आ गए। मान लीजिए ये सब दिया तो आपने बना दिया, हाँ हाँ बढ़िया रिदम बनाया,
मान लीजिए ओईटी लिविंग ग्रुप पर हमने ओईटी डाल दिया होता तो रे चौधरी, जो लिविंग ग्रुप है वही हमला करेगा, वही अटैक ओपन क्लोज वही वापस बन जाएगा। चौधरी, सोच लिया मैंने और जवाब भी दे दिया कि सर जो अटैक करेगा MECOET पे इसी ने अटैक किया, ओपन क्लोज खटैक बोले तो बार बार जो जुड़ रहा है वही भाग रहा है, जो जुड़ रहा है वही भाग रहा है, बोले तो चौधरी नो रिएक्शन। लेकिन ईशान हेमनानी जी को आगे तक का दिख गया और चौधरी ऐसा तो एलोफोम और एल्डोर में भी यही होता था। अटैक ओपन क्लोज खटेक पहली स्टेप में जब बार बार बैकवर्ड आता रहता था, बार बार बैकवर्ड आता रहता था, तब पता चलता OAT माइनस लास्ट में थक हार के पता चलता है जब C डबल बॉन्ड O पे हमला नहीं कर पा रहा, वहां से जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो लास्ट में थक हार के बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन इसलिए खा लेता है क्योंकि खाने के बाद उसे थोड़ी सी राहत की सांस महसूस इसलिए हो जाती है क्योंकि बनने वाला नेगेटिव चार्ज कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। ये बात ठीक वैसी ही हो गई जैसा जीवन में हमने हेलोफोम और एल्डोल में पढ़ा था। शायद हेलोफोम और एल्डोल में पहली स्टेप में जब थक हार जाता अटैक खटेक मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, तो वो बाजू वाला अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन इसीलिए खाता है थक हार के, बोले तो उसी सोच को आगे विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। ये पुराने पिराव पे हम वापस पहुंचे कि OET माइनस जब अटैक कर करके थक गए तो बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाता। सर आगे क्या होगा? आगे तो जब सवाल आएगा उसी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, लेकिन मैंने फंडामेंटल मजबूत कर दिए कि अगर जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है अगर आपने वही न्यूक्लियोफाइल ले लिया, जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है अगर आपने वही न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो इत्तेफाक से वो वहां तो कुछ नहीं कर पाएगा। इनिशियली पहला अटैक तो यही करेगा क्यों, ऐसा पोलर बाइबोर्ड है, लेकिन जब यहां पर थक हार जाएगा तो वो बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाएगा। राज की बात यह है कि ये जो कंसेप्ट चौधरी ने आपको सिखाया है, ये एक सुगले साइंटिस्ट क्लेजन बाबा ने इसी का इस्तेमाल किया था। मिसलिनियस रिएक्शन का पहला पड़ाव केमिस्ट्री ऑफ एसिड डेरिवेटिव पढ़ते पढ़ते हमने एक नई चीज सीखी, तो मिसलिनियस कैटेगरी की दूसरी रिएक्शन क्लेजन बाबा ने इसी कंसेप्ट को उठाया, सुगले ने चोरी कर ली, बोला MECOET जो एस्टर है उसने उसके दो मोलिक्यूल लिए, एस्टर के दो मॉलिक्यूल लिए और NaOCH3 ले लिया। गौर से देखा तो पता चलता है कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव जो लिविंग ग्रुप है क्या वही अमीर ज्यादा है, क्या जो लिविंग ग्रुप है क्या वही अमीर ज्यादा है। बार बार जब ये अटैक ओपन क्लोज खटेक जब थक जाएगा तो लास्ट में थक हार के भारद्वाज साहब बता दो क्या करेगा रे, यहीं पर हमला करेगा या बाजू से हाइड्रोजन खाएगा, यहीं से हमला करेगा बाजू से, ठीक वैसे जैसे ऊपर खाया है, बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन खाएगा, कार्बन के सर पे नेगेटिव। सुना है दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया मतलब ऐसा दो पड़ा है। अब तो आगे सोचो। प्रियांश मचेला कह रहा है एल्डोल एक सोच बनता चला जा रहा है। सर भाई केमिस्ट्री ऑफ एसिड डेरिवेटिव पढ़ा रहे हो लेकिन फील हमें अल्डोल जैसी आ रही है। यहाँ से हाइड्रोजन खाया, दूसरा मॉलिक्यूल बैठा है, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, पैसा 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 मांग रहा है, क्या मोहल्ले में ताजा ताजा अमीर ज्यादा न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया है क्या भाई? हाँ, एक बार अमीर ज्यादा अटैक करेगा तो ठीक उसी तरह जैसे एल्डोल में अटैक किया करते थे, लेकिन आज देखना गजब चमत्कार फिर से होने वाला है, नेगेटिव चार्ज का अटैक, अटैक ओपन क्लोज, और आज पता चलता है क्या वहां कोई लिविंग ग्रुप भी है। अरे क्या वहां कोई लिविंग ग्रुप भी है? हाँ वीड़ू भाई, वहां पर OCH3 एक लिविंग ग्रुप भी इस्तेमाल हो रहा है, तो एक LG भी पड़ा हुआ है CS2 माइनस का, अटैक ओपन क्लोज, ये टुकड़ा लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा तो नया फोटो जो A का फोटो बनाया हुआ ऐसा बनेगा, CH3 वाला टुकड़ा ऐसा जोड़ दिया है और यहाँ से इसको पलट के लिख दिया साथियों CS2 C डबल बॉन्ड OCH3, चमक गया क्या रे? तो क्लेजन सुगले ने कुछ नहीं किया, क्लेजन सुगले ने इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया कि भाई केमिस्ट्री
केमिस्ट्री ऑफ एसिड डेरिवेटिव। साथियों हम मिसलेनियस रिएक्शन पढ़ रहे हैं, आज के लेक्चर में हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। मिसलेनियस रिएक्शन में केमिस्ट्री ऑफ एसिड डेरिवेटिव को पढ़ते पढ़ते, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का NAR पढ़ते पढ़ते, रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, चंद सवाल किए, करते करते हमारे सामने एक दासूसा सवाल ये निकल गया कि अगर जो लिविंग ग्रुप है वही आपने बेस ले लिया होता तो इत्तेफाक से वो बाजू वाला हाइड्रोजन ठीक वैसे खा लेता जैसे एल्डोल में खाया करता है। नाम नया है, बाकी कलेजन ने सुगले ने काम पुराना एल्डोल वाला ही दे मारा है। हाइड्रोजन खाएगा, अपनी बिरादरी पे अटैक कर देगा। ये जो रिएक्शन है इसका नाम हो गया साथियों क्लेजन कंडेंसेशन। एक्चुअली क्लेजन तो यहीं तक है। दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कीजिए और ये वाला फोटो बना दीजिए, इतने ही टुकड़े को साथियों क्लेजन कहा जाता है। लेकिन चौधरी कहता है अगर मैंने ए बना दिया तो मेरा मजा लूटने का मन कर रहा है। क्लेजन इतना ही है साथियों। अब तो मैं सवाल को बस आगे इसलिए बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मैंने कंसेप्ट काफी पढ़ा रखे हैं। मान लीजिए मैं ए वाले पे पानी डाल देता और बी वाला बनाना चाहता हूं। ए वाले पे पानी डाल दिया और बी वाला बनाना चाहता हूं, फिर आगे देखेंगे जो भी बनना है। अब बी क्या बनेगा, तो ए का फोटो देखते हैं। ये रहा ए का फोटो, इस पे पानी डाला है एसिडिक मीडियम में। ये करूं चौधरी, तभी पता चलता है किसी जमाने में हमने जेसीबी कंसेप्ट पढ़ा था। मुझे बताइए कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा ईएन किसकी है? कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन के सर पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव। साथियों पानी दिया है मतलब हाइड्रोलिसिस का टेक्निक लगा रहा है, जेसीबी कंसेप्ट लगाना है। बोले तो मोटा मोटा देखेंगे तो पानी जब इन डाइपोल के इर्द गिर्द आजू बाजू आएगा तो पानी का OH मिलेगा कार्बन को, H मिलेगा ऑक्सीजन को। चंद लम्हों के बाद बॉन्ड है या था, और बॉन्ड है या था। बोले तो ये टुकड़ा आपका एस्टर है, टूटने के बाद CH3COOH ऐसा फोटो बन के तैयार होगा। फोटो बी वाला अगर कोई कहे तो CH3C डबल बॉन्ड OCH2, और ये जो C डबल बॉन्ड है इस पे ताजा ताजा आपका एक नया OH कनेक्टेड हुआ है। दूसरा टुकड़ा है वो CH3 और OH, ये हमने पहले बार निकाल दिया कि भाई उस टुकड़े को हटा दो, उसके अलावा जो फोटो बना है वो हमने बना दिया है। ठीक है भाई चौधरी, उम्मीद है ये हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट आपने समझ लिया है जी। हाँ, इसको और दूसरे तरीके से समझाऊं तो याद कीजिए साथियों हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, याद आता है क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चौधरी ने ये बताया था कि एक ही कंपाउंड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आजू बाजू आ जाते हैं तो इसका OH इसका H पानी उड़ा ले, एस्टर बना ले, फ्रूटी लाइक स्मेल। इसका OH इसका H पानी उड़ा ले और एस्टर बना ले। आज उसी एस्टर पे पानी वापस डाल दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। हेलो, याद आ गया है क्या? हाँ। चिराग मलिक कह रहा उड़ा ले चौधरी उड़ा ले। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में केस नंबर 3 यही था, हाइड्रोक्सी एसिड वाला। एस्टर में एस्टर कैसे बनाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आजू बाजू आते थे तो OH पानी उड़ा ले एस्टर बना ले। आज हमने उल्टा कर दिया, उसी एस्टर वाले हिस्से का हाइड्रोलिसिस करा तो पानी भिड़ा ले, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बना ले। मजा तो तब आएगा जब बी वाले पे आग लगा के सी भी बना रहा है। इस बी की फोटो पे अगर तूने आग लगाया तो लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ईटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को देखूं तो लगता है COOH की बीटा पोजीशन पे पोलर पाई बॉन्ड देख ले। COOH की बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले। भाई अभिषेक ने CO2 उड़ा लिया, केस नंबर फर्स्ट है भाई। उड़ेगा तो अपनी छाप भी छोड़ के आएगा, तो CH2 पे एक अपनी H लगा के आएगा, इधर से CO2 गैस गुड़ गुड़ करके बाहर निकल जाएगा। देख गजोदर भैया, क्लेटन कंडेंसेशन तो यही तक खत्म हो गया, उसके आगे तो चौधरी मजे लूट रहा है। बोले तो चाशनी चेक कर रहा है, तेरे को याद आता है कि नहीं आता? हाइड्रोलिसिस अगर भूल गया, जैसे भी कंसेप्ट हमने वापस दिला दिया कि भाई पोलराइज बॉन्ड को आप तोड़ दीजिएगा, ईटिंग इफेक्ट याद आया, याद आया, हाँ याद आया। तो हमने साथियों मिसलेनियस रिएक्शन में केमिस्ट्री ऑफ एसिड डेरिवेटिव पढ़ते पढ़ते एक नई रिएक्शन अपने आप ही चलते चलते हमारे आसान सी रिएक्शन आ गई, दैट वाज द क्लेजन कंडेंसेशन। जान बाकी है तो एक छोटी सी रिएक्शन और खोल लें, कंसेप्ट इसी से कनेक्टेड है। जो मिसलेनियस रिएक्शन में केमिस्ट्री ऑफ एसिड डेरिवेटिव पढ़ा है, सच बोलूं तो क्लेजन उसी का एक एप्लीकेशन है कि भाई साहब हमने उसी को नया रंग दे दिया है कि जो लिविंग ग्रुप है अगर आपने वही एनाइन लिया है तो वो बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाता है। समीर शर्मा कह रहे हैं सर जान बहुत बाकी है, बढ़े चलो। तो लीजिए साथियों, मिसलेनियस रिएक्शन का तीसरा रिएक्शन सामने आता है जी।
पर्किन रिएक्शन। सबसे पहले गहरी सांस लेना, 5 से 10 मिनट की रिएक्शन है। और पहले 2 रिएक्शन उनको भीतर समाना। केमिस्ट्री ऑफ एसिड डेरिवेटिव और क्लेजन में कुछ नया था ही नहीं। केमिस्ट्री ऑफ एसिड डेरिवेटिव जीवन में पहले ही पढ़ चुका था। आज वापस उसे देख लिया। पढ़ते-पढ़ते कुछ सवाल किए, सवालों में कंक्लूजन ये आया था कि ऊपर वाले से नीचे वाला बना सकते हैं, ऊपर वाला रिएक्टिव ज़्यादा होता है, नीचे वाला स्टेबल ज़्यादा होता है। एक सवाल मेरे सामने आया कि जो लिविंग ग्रुप है वही अगर आपने एनाइन ले लिया है तो वो अटैक कर करके थक जाएगा तो बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाएगा। और ये इस्तेमाल क्लेजन बाबा ने किया और उसने अपनी रिएक्शन का नाम सुगले ने अपना पेटेंट करवा लिया, क्लेजन कंडेंसेशन। अगली रिएक्शन मिसलिनियस रिएक्शन, तीसरा नाम है जी पर्किन रिएक्शन। सबसे पहली चीज है पर्किन को पहचाना कैसे जाए। तो पर्किन का रिकॉग्निशन साथियों 5 से 7 मिनट अब मेरे हैं पर्किन पे। सबसे पहले पर्किन को पहचाने कैसे। पर्किन होता किस पे साथियों, वो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड पे। एरोमेटिक एल्डिहाइड देखने पे ऐसा दिखता है, बेंजीन के सर पे CHO। हाँ साथियों, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। फिर आप रिएक्टेंट में एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ एनहाइड्राइड लेते हैं। इस फोटो को देख के देखिए, बताइए क्या एनहाइड्राइड है। हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ जो एनहाइड्राइड लिया है, इत्तेफाक से जो एनहाइड्राइड में आपका लीविंग ग्रुप वाला टुकड़ा होता है, जो लीविंग ग्रुप वाला टुकड़ा होता है, देख के बताइए क्या वही एनाइन का इस्तेमाल किया है। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एनहाइड्राइड है, और हमने बेस वही लिया है जो लिविंग ग्रुप वाला टुकड़ा है। अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो तब रिएक्शन को पहचान लेते हैं, वो पर्किन होता है। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस H2 हेलोफॉर्म, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस एल्डोल, कार्बोनिल कंपाउंड विद 0 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस केनिजारो। ये उनके आइडेंटिफिकेशन का तरीका। ऐसे ही पर्किन को पहचानने का तरीका, एरोमेटिक एल्डिहाइड एनहाइड्राइड, और जो एनहाइड्राइड लिया लिविंग ग्रुप वाला टुकड़ा है वही उसका बेस भी इस्तेमाल करते हैं, तब रिएक्शन होती है पर्किन। बाद में यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी वहां पर मौजूद होता है। आग अगर लगाते हैं तो कुछ तबाही ऐसी होती चली जाती है कि बेंजीन के सर पे CH डबल बॉन्ड CH लोग इसका बड़ा फेमस कॉमन नेम भी कहते हैं, जो कि क्लास 11th में जानना चाहिए था, नहीं जानना हम बता देते हैं साथियों। इसको सिनेमिक एसिड कहते हैं, बड़ा फेमस कॉमन नेम है, इसलिए हमने ज्ञान दे दिया है। ठीक है चौधरी, पर्किन कैसे पहचानना है, इसको सिनेमिक कहते हैं, लेकिन खलबली तो है ना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड बना तो बना कैसे। तो आइए फिर सफर की शुरुआत करते हैं। और ज्यादा महंगा सफर नहीं है, अगर कंसेप्ट मजबूत है आपके अभी भी वाले भी तो भी आप कर लेंगे। सबसे पहले ये एनहाइड्राइड है। सबसे पहले बीकर में पता क्या होता है साथियों, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले एनहाइड्राइड लेते हैं और इसी का एनाइन 5 से 10 मिनट के लिए इन दोनों को छोड़ देते हैं। एनहाइड्राइड और इसी का बेस, इन दोनों को छोड़ देते हैं, इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद ये दोनों क्या करते हैं वो तो आप खुद बताएंगे। और फिर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम बेंजीन के सर पे CHO जिसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं, ये धीरे धीरे उसमें ऐड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जब इन दोनों को आपने छोड़ा, ये पढ़ा ये पढ़ा, इत्तेफाक से पता चलता है कि सर इस कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का अटैक, नेगेटिव चार्ज का अटैक, अटैक ओपन क्लोज, ये खटैक। इत्तेफाक से लग रहा है जो हट रहा है वही जुड़ रहा है, जो हट रहा है वही जुड़ रहा है। अरे हमने तो इसी सोच के साथ लिया ही इसलिए था कि जो हटेगा वही तो जोड़ना है, वही तो बेस लिया है जो लिविंग ग्रुप है। तो सोचो फिर क्या करेगा। निशांत कुमार मीणा साहब ने तो सोच लिया, वंश जैन साहब ने भी सोच लिया। सर बार बार जब यहां से अटैक कर करके थक हार जाएगा तो के करना रहे, और चौधरी अब तो बाजू वाला हाइड्रोजन खाएगा रहे। बोले तो थक हार के लास्ट में अल्फा हाइड्रोजन खाएगा, थक हार के। और जब हार थक के खाएगा, अरे ये थक आख के हो गया रे थक हार के लास्ट में बाजू वाला हाइड्रोजन खाएगा तो फोटो कैसा दिखाई देगा, ऐसा फोटो दिखाई देगा। इसको जूम कर दिया है, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड हो, बाकी कंपाउंड में कोई बदलाव नहीं। शायद हमने लिया ही इसीलिए था, जो एनाहाइड्राइड है उसका लिविंग ग्रुप हमने लिया ही इसीलिए था ताकि ये बाजू वाला हाइड्रोजन खा के यहाँ पर एनाइन जनरेट करे। अब धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आप बेंजल्डिहाइड ऐड करते हैं। तो सोच के बताइए क्या करें। कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा ईएन किसकी है अभिषेक कुमार बोला चौधरी यही पूछेगा, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव। क्या इन दोनों ने मिलके बीकर में एक नया अमीर ज्यादा पैदा कर दिया है क्या। सच बोलूं तो वो एनहाइड्राइड और जो लिविंग ग्रुप आपने लिया उन दोनों का मकसद यही था कि अमीर ज्यादा पैदा करना। नेगेटिव चार्ज का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड अटैक करके टूटेगा, और जैसे टूटेगा तो फोटो ऐसा बन जाएगा, CHO- बाकी कंपाउंड के साथ कोई बदलाव नहीं, CH2COO। बाद में पता चलेगा कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका वहां पर पानी मौजूद है तो O- या OH, और O- या OH बन के तैयार हो जाएगा।
साथियों ये आप पानी से भी सोच सकते हैं या फिर आप इसको पता कहां से सोच सकते हैं। मुझे बताइए जब CH3CO- यहां से H खाया होगा तो ये खुद क्या बन के बाहर निकला होगा। CH3CO- ने जब यहां से H खाया होगा तो खुद क्या बाहर निकला होगा। CH3COOH बन के बाहर निकला होगा ना भाई। ये टुकड़ा जब बाहर निकला होगा तो यही टुकड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड की तरह काम करता है। इस मूवमेंट पे जब O- की बारी आएगी तो या तो आप पानी से H+ लेके आ जाइएगा या फिर आप CH3COOH से H+ ले आइएगा। दोनों ही आपको H+ डोनर की तरह काम करेंगे। वो H+ डोनर जो है वो आपका O- को OH में तब्दील कर देता है। हाँ अभिषेक कुमार कहता ओ हाँ, तो मेरे हिसाब से अब तक तो मैकेनिज्म में कोई तकलीफ आई नहीं होगी। हाँ बोलिए, क्या कोई मैकेनिज्म में तकलीफ आई क्या। ए बड़ू हाई बताना। नहीं सर, इन दोनों ने मिलकर समराइज कर देता हूं, देखिए इन दोनों ने मिलकर यहां से नेगेटिव चार्ज जनरेट किया, ये इस पे अटैक किया, O- में तब्दील हो गया। ठीक है, अब इसके बाद साथियों अगर पानी बीकर में मौजूद है तो अभी अभी ताजा ताजा सिखा के आया हूं, जैसे एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाया, अभी भी करवाया है प्लेजर वाले में, जैसे एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाया है वैसे इस फंक्शनल ग्रुप को देखिए, ये एनहाइड्राइड वाला टुकड़ा है। जैसे हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाया वैसे ही आप एनहाइड्राइड का भी हाइड्रोलिसिस सोच सकते हैं, बस ठीक उसी अंदाज में। मुझे बताइए वही पुरानी सी बात, कार्बन ऑक्सीजन में पोलैरिटी डेवलप होगी तो ऑक्सीजन के सर पे कैसा चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के सर पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव। इसके सर पे आएगा आपका डेल्टा नेगेटिव, इसके सर पे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक वैसे जैसे चंद एक पेज पहले हमने किया है वो एस्टर वाला हाइड्रोलिसिस, ये एस्टर है इसका हाइड्रोलिसिस किया है, वैसे अब ये एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। बोले तो कार्बन को नसीब होगा OH और ऑक्सीजन को नसीब होगा H। थोड़ी देर के बाद बताइए बॉन्ड है या साफ, बॉन्ड है या साफ। बॉन्ड निकल लेगा, बॉन्ड निकल लेगा तो फोटो बनेगा OH CH2 COOH और ये टुकड़ा जो है वो CH3 COH बन के बाहर चला जाएगा। शायद CH3 COH तो बीकर में पहले से भी मौजूद था, वो तो पहली स्टेप ही निकल गया। अगर साथियों हीट ना दी होती है, अगर हीट ना दी होती है तो रिएक्शन यहां खत्म हो जाती है। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। लेकिन अगर बीकर में हीट दी हो तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड याद आती है। अगर बीकर में हीट दी हो तो एक ही कंपाउंड में COH हो, एक ही कंपाउंड में OH हो, बोले तो आग लगा ले पानी उड़ा ले, आग लगा ले पानी उड़ा ले, 5 या 6 की बने तो बना ले, 5 या 6 की बने तो बना ले, 4 के बने तो 4 के बने तो आह 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 क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना बताना भाई। बोले तो 4 के बने तो चौधरी 4 की नहीं बनाना है, एलिमिनेशन करा ले, एलिमिनेशन करा ले और एल्कीन बना ले। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका OH इसका H, 1 2 3 और यहाँ ऑक्सीजन बचेगा, 4 मेंबर्ड ही बनेगी। तो बताइए 4 मेंबर्ड बनाना है या एलिमिनेशन, 4 मेंबर्ड बनाना है या एलिमिनेशन। इसका OH इसका H जाएगा तो 1 2 3 और 4, 4 मेंबर्ड ना बना के सर एलिमिनेशन करवाइएगा तो यहाँ से अल्फा से लिविंग ग्रुप, बाजू से बीटा से हाइड्रोजन और आप एलिमिनेशन करवा के CH डबल बॉन्ड CH और आगे पढ़ाओ COOH छोटा करके लिख देता हूँ। इसी का नाम बिड़ू भाई सिनेमिक एसिड मिलके तैयार होता है। सिनेमिक एसिड को देखा और इसका प्रोडक्ट देखा, उम्मीद है भीतर समा गया है, समा गया है क्या। हाँ सर बिल्कुल बन गया है। अब देखिए साथियों रिएक्शन में H+ वाटर जो होता है कभी दिया है तो अच्छी बात है, वरना ये अंडरस्टूड होता है क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी वहां पर डेफिनेटली मौजूद होगा। लेकिन हाँ हीट नहीं दिया है तो आप इसी मोमेंट पे बिना हीटिंग इफेक्ट के इसी मोमेंट पे आप रुक जाना, लास्ट वाली स्टेप मत करना। हीट दिया है तो आप पूरा का पूरा आगे बढ़िएगा। परकीन कितना भीतर गया है ये सवाल फैसला करेगा। चलिए सवाल कर लेते हैं। हाँ परकीन में इतना समझ आ गया है कि बेंजल्डिहाइड पे एरोमेटिक एल्डिहाइड पे एनहाइड्राइड और उसी का अगर हम एनाइन ले लेते हैं तो रिएक्शन परकीन की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है ठीक है, तो परकीन में पूरा का पूरा कंक्लूजन देखने के बाद ये समझ आ जाता है कि ये वाला टुकड़ा CH डबल बॉन्ड CH और COOH में तब्दील हो जाता है, हो जाता है। तो चलिए फिर सवाल कर लेते हैं। सवाल जैसे दिया तो सवाल आपके सामने ऐसा पेश हो गया है। PHCHO ACO- और AC2O आग लगाया और बोला बताइए ए वाला फोटो क्या बनेगा। चौधरी तू परकीन पढ़ा रहा है, सवाल किसके दे रहा है, ये ACO- की है। प्रदीप कुमार तो पकड़ गए हैं भाई। अरे भाई कॉमन सेंस असाइल पढ़ा रखा है चौधरी ने। देख ये जो एनहाइड्राइड होता है ना CH3COO इसी का नाम, इसमें ये वाला जो टुकड़ा होता है ना इतना सा इतना सा इतना सा पहला वाला टुकड़ा, साथियों इसको असाइल कहते हैं। तो ये AC इसको आलसी लोग लिख देते हैं ACOAC और इसी में ये टुकड़ा बाहर आएगा तो ACO- बना सकता हूँ ना। मतलब सच कहूं तो ये जो है ना ये ACOAC है और ये जो टुकड़ा है इसको
ACO माइनस ही कहते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है सर, एरोमेटिक एल्डिहाइड और ACO माइनस AC2O लिया है, आग भी लगाया है तो रिएक्शन का नाम जो एनहाइड्राइड लिया है उसी का अगर आपने एनाइन ले लिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, रिएक्शन को पहचानना सीख। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो एनाइन लिया उसी का एनहाइड्राइड परकीन, और परकीन में के प्रोडक्ट बनेगा, रहा सीधा मैकेनिज्म को मार गोली। परकीन का मैकेनिज्म सीख लिया, अच्छा लगा। अब मैकेनिज्म उतना काम का नहीं है, उतना काम का नहीं है, हल्का सा इशारा कर देता हूं, उतना काम का नहीं है। सीधा प्रोडक्ट बनाना देख ले बोले तो सीधा सीधा ये पता चलता है कि एल्डिहाइड वाले हिस्से को हटाना है और सिनेमिक एसिड CH डबल बॉन्ड CH बना लेता है, तो बस सीधा सीधा ए वाला फोटो मेरे को समझ आ गया सर। PH CH डबल बॉन्ड CH सिनेमिक एसिड बन के तैयार हो गया। अब चौधरी बोल रहा मैकेनिज्म उतना काम का नहीं है, सवाल काम का, तो सवाल पे मजा लूटता हूं ना। सवाल बोल रहा परकीन तो हो गया, इस पे NiS2 कर दे भाई, NiS2 रिडक्शन, रिडक्शन करना है तो चौधरी ने बता ही रखा भाई। रिडक्शन में मेरे को पता चलता है कि करना पाई बॉन्ड उड़ा ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, एच चिपका ले। पाई बॉन्ड उड़ाएगा तो एच चिपकाएगा तो बी वाला फोटो ये मिलेगा PH CH2 और इधर मिलेगा COOH। ध्यान रहे साथियों, गौर से करके बता के आया था, मेटल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं करता है। मेटल जो नोट में करवा के लिखाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं करता, मेटल प्लस H2 एसिड बेस कर लेता है। याद आ रहा है, याद है, हाँ। अब अगर COH को देखूं और SOCl2 को, टुकुर टुकुर कलेजा फड़फड़ाता है, OH उड़ा ले, OH उड़ा ले, डार्जन टार्जन करा ले, के करने का भाई, PH CH2 और COOH की जगह के करना है, C डबल बॉन्ड OH उड़ा ले, के लगा ले, Cl लगा ले। सवाल है या साफ, एक ही सवाल में कई कंसेप्ट, एक सवाल और करते हैं और सिनेमा समाप्त करते हैं। अंतिम पेज का अंतिम सवाल खट्ट से आप आ गया है। ACO माइनस AC2O हीट लगा रखा, उम्मीद है समझ गया होगा क्या करने का भाई। अरे क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड दिख रहा है क्या? क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड दिख रहा है क्या? हाँ सर, एरोमेटिक एल्डिहाइड दिख रहा है। हाँ चौपेड़ू भाई, पिछला सवाल जो है वो मेरे को भी अच्छा लगा है, क्योंकि एक ही सवाल में कई काम किए हैं, तो R4 रिवीजन लाइक सवाल है, अच्छा सवाल है डेफिनेटली। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये हिस्सा मेरे को दिख रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और जो एनाइन लिया है वही एनहाइड्राइड लिया है, यही एरोमेटिक एल्डिहाइड की सबसे बड़ी पहचान है। जो एनहाइड्राइड लिया उसी का एनाइन, और अगर आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया तो रिएक्शन का नाम होगा परकीन रिएक्शन। CH वाले हिस्से को उड़ाना और सिनेमिक एसिड बना देना। ये लीजिए CHCOOH। आम लोग होते तो उनके लिए सवाल खत्म हो चुका होता। सर बना दिया है परकिन। ध्रुव गोयल जैसे लोगों को दिख जाता है कि सर आग तो बीकर में अभी भी है, और नीचे ये जो OH आपने दिया ना, शायद ये गुगली की खुशबू दे रहा है। एक ही कंपाउंड में COH, एक ही कंपाउंड में OH, लोग इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और आजू बाजू से इसका OH, इसका H पानी उड़ा ले, पानी उड़ा ले, और जैसे ही पानी उड़ाएगा 5 या 6 का डब्बा बन रहा है तो बना ले। चौधरी डेढ़ शाना है, चौधरी ने बना रखा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से 5 या 6 का डब्बा बना है कि नहीं बना है, चेक कर लेते हैं एक बार। नंबरिंग दिया, नंबरिंग दिया तो इधर से देखते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ऑक्सीजन छठवां नंबर। ये रहा भाई, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब बना है, बना है, बन गया क्या रे। चल बेड़ू भाई, हमारे समाचार हैं या थे समाप्त हो जाते हैं। ठीक 9 बजकर शायद 1 या 2 मिनट में हमारा सिनेमा समाप्त हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया साथियों की आगे के जो 2 लेक्चर हैं, चाहे वो आज वाला लेक्चर हो, आज के लेक्चर में हमने महज और महज 40 से 45 मिनट पढ़ाई किया है। आगे के 2 लेक्चर में भी कुछ ऐसी ही पढ़ाई होने वाली है। तो सर आगे क्या होने वाला है? सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और मिसलेनियस टाइप की, जैसे 3 रिएक्शन आज देख लिए, एसिड डेरिवेटिव, क्लेजन और परकीन। सच बोलूं तो क्लेजन तो नाम की है, बाकी है तो एसिड डेरिवेटिव। परकीन भी नाम की है, कंसेप्ट तो वही क्लेजन वाला ही उठा लिया इसने भी, कि जो है ना एनाइन लिया है वही उसी का लिविंग ग्रुप वाला ले लिया, तो वो बाजू वाला अल्फा हाइड्रोजन खाएगा, खाएगा तो फिर वो आगे जाके रिएक्शन कर देगा। हाँ, तो आगे के 2 लेक्चर हैं साथियों, वो होमवर्क तहजीब से करके आइएगा। कॉमन सेंस कहता है कि कार्बोक्सिलिया हमारी जो रिएक्शन वाला हिस्सा है, इसमें एल्डोल एंड सिमिलर रिएक्शन में एल्डोल, हेलिफॉर्म और केनिजारो 3 पड़ाव पार कर लिए हैं। आगे जो छोटे छोटे पड़ाव हैं उनमें एल्डोल, हेलोफॉर्म और केनिजारो में फिर भी 10-10, 15-15 सवाल हैं। आगे वाले जो बीच बीच में किसी भी 5 है, किसी भी 4 है, ऐसे सवाल हैं, तो क्या कह सकता हूं, नेम रिएक्शन सीट कंप्लीट। बिखेर दोगे क्या? पूरी सीट में अगर होमवर्क देखेंगे तो सारी रिएक्शन में मिला के, परकीन में, बेंजिल बेंजिलिक में, बेर विलीगर आएगा, सबको मिला के 15 या 20 सवाल होंगे, 15 या 20 सवाल होंगे। पहले बताओ करके आओगे क्या? सभी लोग बताओ करके आओगे क्या?
करना है, ऑप्शन नहीं है भाई, पक्का करना है। चौधरी के साथ रिदम में कर लेगा तो भगवान तेरा भला करेगा, डेफिनेटली करेगा। और उससे तेरे को आने वाले टेस्ट में भी डेफिनेटली मुनाफा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते चले जाएंगे। सर टेस्ट का सिलेबस चौधरी बहुत पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुका है। सर प्रिसाइज बता दो ना। अभी नहीं, अगले लेक्चर में बताएंगे। सर अभी क्यों नहीं बताओगे, आपको तो पता है। नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो अगला लेक्चर आप पढ़ोगे नहीं। अगले लेक्चर में प्रॉपर तरीके से आपको सब चीजें प्रॉपर तरीके से बता देंगे कि टेस्ट का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। तब तक आप इसी सोच के साथ पढ़ते रहिएगा, टॉट टिल डेट, क्योंकि इससे हम डेली का डेली काम पढ़ते रहते हैं, पाप होने की गुंजाइश कम होती है। हंसता है जालिम इंसान। ठीक है, तो साथियों होमवर्क जरूर लगा के आइएगा, बाकी मस्त रहिएगा और हमेशा की तरह मुस्कुराहट के साथ चौधरी को क्या बोलने का बताइए, क्या बोलने का? राधे राधे, राधे राधे।